भेत्तारं कर्म भोभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए अनंतान सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। प्रथम तीर्थेश श्री ऋषभनाथ भगवान की। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की। आचार्य भगवंत गुरु श्री उमा स्वामी महामुनिराज की। आचार्य भगवंत गुरु श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। अहिंसामयी जैन धर्म की। आचार्य भगवंत पूज्य उमा स्वामी महामुनिराज, जिन्होंने कल समय ज़्यादा हो रहा था और शिष्य के प्रश्न पे प्रश्न उठते ही जा रहे थे। गुरु महाराज भी बैठे हैं, शिष्य भी बैठे हैं और अवगत भी करा रहे हैं। वह तत्व चर्चा चल ही रही है। वह तत्वों की चर्चा अनवरत रूप से हो रही है, क्योंकि ये पहला अध्याय आचार्य भगवंत ने, ये पहला अध्याय हो, दूसरा अध्याय हो, तीसरा अध्याय हो, चौथा अध्याय हो, इसमें जीव तत्व का ही स्वरूप है। वह जीव तत्व क्या है? जैसे ही समय होता है, जैसे ही समय पूर्ण होता है, तो आगे चल के अपनी वह समाधान करते रहते हैं। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने उस चर्चा को लेकर अब यहाँ पर पहले अध्याय में गुरु और शिष्य ने जीव तत्व के बारे में गुण चर्चा की। वह सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि, भाव, गति, जन्म आदि के चर्चा वो आगे तैयार हैं। अब आगे की चर्चाएं, जीव के अंदर क्या भाव होते हैं, क्या उसमें विशेषताएं होती हैं, वो आगे चल के अब इनके माध्यम से अब यहाँ पर जीव के कितने भाव होते हैं। जीव के संगीत जी कहाँ गया साउंड वाला? यहाँ पर जीव के बारे में जो भाव होते हैं, उन भावों की चर्चा लेकर यहाँ पर आचार्य भगवंत अपनी बात रखेंगे। क्योंकि देखा जाए भाव कितने होते हैं, तो जीव के भाव अनंत होते हैं। कितने भाव होते हैं? अनंत भाव होते हैं। भाव की कोई सीमा नहीं है। जैसे कोई पूछे तत्व कितने होते हैं? अनंत होते हैं। हर चीज में तत्व छिपा है, हर चीज में तत्व है। बस हर वस्तु में कोई ना कोई तत्व है। तो लेकिन देखा जाए जब प्रयोजनभूत तत्व की चर्चा की जाएगी तो 7 हैं। ऐसे जीव के भाव कितने हैं? अनंत हैं। लेकिन जीव के यहाँ असाधारण भाव कितने हैं? 53 भाव हैं। प्रथम सूत्र के माध्यम से यहाँ पर जो भाव की चर्चा है, ये सूत्र अपन पढ़ते हैं, फिर अपन इसको जानने का प्रयास करेंगे। औपसमिकक्षाय कौ भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामे कौच। औपसमिकक्षाय कौ भाव मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणामे कौच। अब यहां पर क्या कह दिया? औपसमिक छायकौ, औपसमिक भाव, छायक छायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदायिक पारिणाम कौचा। यहाँ पर जीव के औपसमिक, छायक, छायक भाव और मिश्र भाव और औदैहिक और पारिणामिक भाव, ये क्या है? स्वतत्व। ये जीव के क्या हैं? निजी तत्व हैं, कोई बाहर से नहीं आते हैं। ये जीव के कैसे हैं? निजी हैं, कोई बाहर से नहीं आएंगे। औपसमिक बाहर से नहीं आता। तो यहाँ पर ये भाव जीव को छोड़कर अन्य द्रव्यों में नहीं पाए जाते। ये किस में पाए जाते हैं? जीव के अंदर ही पाए जाते हैं। अब कोई आपसे पूछे इसका क्रम ऐसा क्यों रखा गया? इसका कोई पूछे कि आप औपसमिक भाव पहले क्यों आया, छायक भाव पहले
क्यों नहीं आया, क्षयोपशमिक भाव क्यों नहीं आया? तो इसका ये क्रम है, क्योंकि हम क्रम का उल्लंघन नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर प्रथम सूत्र में जब यहाँ पर नए नए लोग भी आते हैं, अब समझ नहीं पाते भाव होते क्या हैं। यह भावों की चर्चा है, यहाँ जीव के अंदर जो भाव है, किस समय क्या भाव चलते रहते हैं, उन भावों की चर्चा है। जीव के अंदर दो ही चीज होती हैं, या तो कर्म और फिर यह भाव। कर्मों से बनता रहता है और भावों को बनाता रहता है। नए नए भावों का भी स्वयं बनाता है और नए नए कर्मों को भी स्वयं कलेक्ट करता रहता है। तो यहाँ पर जीव के लिए, ये यहाँ पर समझने के लिए जो आते हैं, तो यहाँ पर बस जो पुराने लोग तो समझ जाएंगे कि विशेषता क्या है, लेकिन नए नए लोग जानेंगे कि महाराज जी ने तो कहा तत्व सूत्र बहुत सरल है, बहुत सरल है। अब ये समझ में नहीं आ रहे, पहले तो ये नहीं पता होगा भाव किसे कहते हैं, फिर औपसमिक आ गया, अब क्षयोपसमिक आ गया, छायक आ गया और औदयिक आ गया, पारिणामिक आ गया। ये तो पहली बार तो नाम ही सुन रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो पहली बार इसका नाम सुन रहे होंगे, लेकिन फिर भी जानने का प्रयास कीजिए। औपसमिक भाव की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्योंकि राजवार्तिक सर्वसिद्धि आदि टीका में आचार्य भगवंत ने औपसमिक की चर्चा करते हुए बहुत सारे गुण रहस्यों को खोला है। औपसमिक को पहले इसलिए रखा क्योंकि जीव सबसे कम औपसमिक सम्यक्त में रहते हैं। किसमें? औपसमिक भाव में सबसे कम जीव मिलेंगे आपको, ज्यादा नहीं रहते। इसलिए सबसे पहले क्या रख दिया? औपसमिक भाव रख दिया। सबसे कम जीव है, उपसम सम्यक्त भी हो जाता है और जल्दी भी यहाँ से निकल भी जाता है जीव। तो इसलिए कम से कम जीव कौन से सम्यक्त में रहते हैं? औपसमिक सम्यक्त में। फिर इसके बाद आता है कौन सा? छायक। छायक सम्यक्त में जीव इससे ज़्यादा है, क्योंकि सिद्ध हैं, तीर्थंकर है, अरिहंत भगवान है। ये कौन सा सम्यक्त लिए हैं? छायक सम्यक्त, छायक भाव लिए। और मिश्र जाने की कुश का क्षय और किन्हीं का उपसम। क्या? किन्हीं का क्षय और किन्हीं का उपसम। सर्वघाती स्पदकों का उद्याभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम, और देशघाती प्रगति का उदय। अब ये शास्त्रीय भाषा में ले दिया है मैंने, लेकिन जब पढ़ेंगे जानेंगे। मतलब यहाँ पर कह रहे हैं उपसम, क्षय उपसम का मतलब है किन्हीं प्रगतियों का क्षय और किन्हीं का उपसम। वह क्या है? क्षयोपसम है। उसे क्या कह दिया? क्षयोपसम कह दिया। यानी कि कुछ प्रगतियों का यहाँ पर क्षय हो गया, किन्हीं प्रगतियों का अभी उपसम है और किन्हीं का उदय भी है। तो यहाँ सम्यक प्रगति का उदय होने के कारण इसका नाम क्षयोपसम सम्यक्त यहाँ पर रखा गया है। जैसे जल में आप विशेषता से अपन जानेंगे, जैसे आपने गिलास लिया, पानी को हिलाया, वो क्या हो गया? वही क्षयोपसम है। पानी में मल पड़ा है और आके बैठ गया, वो उपसम हो गया। एक गिलास पानी में राख डाली और राख डालते ही वो राख जाके बैठ गई, वो क्या हो गया? उपसम हो गया। और वो राख हिलने लगी पानी में तो वो क्षयोपसम है, और राख को हटा दिया जाए वहाँ से, वो छायक है। वो छायक है। तो किसी का उपसम, कोई कुछ प्रगतियाँ दब जाती हैं, कुछ प्रगतियाँ उदय में रहती हैं, किसी का उपसम भी हो जाता है। तो इसे क्या कह दिया? क्षयोपसम। क्षयोपसम में बहुत सारे जीव रहते हैं। क्षयोपसम में देखा जाए जितने छदमस्त जीव हैं वो सब क्षयोपसम में पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक क्षयोपसम भाव चलता है। कौन सा चलता है? क्षयोपसम भाव चलता है, क्योंकि क्षयोपसम भी देखा जाए तो किन्हीं प्रगतियों का उपसम होता है, किसी का क्षय होता है, किसी का उदय होता है, किन्हीं किन्हीं प्रगतियों का। लेकिन यहाँ पर जब मोक्ष मार्ग के लिए जीव आगे होता है तब मोहिनी कर्म का क्षयोपसम काम करता है। और वैसे सांसारिक अवस्था से देखा जाए तो कहीं ज्ञानावर्णी का वो, कहीं ज्ञानावर्णी, कहीं दर्शनावर्णी, कहीं अंतराय का क्षयोपसम।
इनका वो क्षयोपशम चलता ही रहता है। जितना क्षयोपशम रहेगा उतना आपको लाभ मिलता रहेगा। कहते ना इनका क्षयोपशम बढ़िया है। क्या इनका क्षयोपशम अच्छा है? इससे पता चलता है इनका क्षयोपशम ज्ञानवर्ण कर्म का क्षयोपशम इनके पास है। तो दर्शन का क्षयोपशम और अंतराय का क्षयोपशम, मोहिनी का भी क्षयोपशम होता है, लेकिन मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से जब आगे चलोगे तब दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम होता है। फिर दर्शन मोहिनी का क्षयोपशम चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं इसमें भी जीव रहते हैं। कोई पूछे उदय क्षय और उपशम किस किस का होता है, तो मोहिनी कर्म में उदय भी होता है, मोहिनी कर्म का, मोहिनी कर्म का क्षय भी होता है, मोहिनी कर्म का उपशम भी होता है और मोहिनी कर्म का क्षयोपशम भी होता है। ज्ञानावर्णी कर्म का, दर्शनावर्णी कर्म का इनका उपशम नहीं होता, उदय होगा, क्षय होगा और क्षयोपशम होगा, बस उपशम नहीं होगा। अंतराय कर्म में, अंतराय कर्म का या तो उदय आएगा या क्षय होगा या फिर क्षयोपशम होगा, उपशम नहीं होगा। उपशम सिर्फ मोहिनी कर्म में ही होता है, ठीक है ना। और चार आघातीय कर्मों का या तो उदय आएगा या क्षय होगा, यहाँ भी ना उपशम होगा ना क्षयोपशम होगा। चार जो आघातीय कर्म बचे हैं, जो द्रव्य कर्म को लेकर चर्चा चल रही है, उसमें जो आघातीय कर्म होते हैं नाम, अंतराय, गोत्र और आयु और वेदनी कर्म, आयु, वेदनी, नाम और गोत्र, इनका क्या होता है, या तो उदय में आएगा या फिर सीधा क्षय होगा। क्योंकि यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने अपनी चर्चा करते हुए कहा कि ज्ञान आवरण दर्शन कर्म का जब कम होता है, जब हमें लाभ कम मिलना होता है, तब क्या कहते हैं, इनके ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। उदय किसे कहते हैं? कोई पूछे उदय किसे कहते हैं, इसी की अपेक्षा से जब किसी के ज्ञानावर्ण या दर्शनावर्णी का कम लाभ हो पाए तो क्या कहते हैं, इनके ज्ञानावर्ण कर्म का उदय है। इनके क्या है, ज्ञानावर्णी ज्ञान कम पढ़ पा रहे हैं, याद नहीं हो पाता है, तो क्या कहते हैं, अभी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है। आवरण पड़ा हुआ है तो इसलिए इनको कम समझ में आ रहा है, और कोई ज्यादा पढ़ रहा है तो क्या कहते हैं, इनके ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम है। समझ में आ रहा है? मैं इस सूत्र को थोड़ा ज्यादा लूंगा, बाकी सूत्र सरल है, क्योंकि यही सूत्र इंपोर्टेंट है। ये समझ लिया आपने, आगे चल के बहुत क्लियर हो जाएगा। जब किसी का अच्छा ज्ञान होता है तो क्षयोपशम क्या कहते हैं, इसका क्षयोपशम अच्छा है, और कम पढ़ पाता है तो क्या कहते हैं, इसके ज्ञानावरण का कर्म का उदय है। क्या है? कर्मों का उदय है, इसलिए ये ज्यादा नहीं पढ़ पाता। जब सभी कर्म आत्मा के प्रदोषों से अलग हो जाएं, जब सारे आत्मा के जो कर्म लगे हैं आत्मा के प्रदोषों में जो अलग हो जाएं, उसे क्या कहते हैं, वो क्षय है। वो क्या है? क्षय है। तो समझ लिया, क्षय किसे कहते हैं, हमारी आत्मा में सारे कर्मों का अभाव हो जाए तो वो क्या है, क्षय है। और क्षयोपशम, अभी किसी का क्षय हुआ, किसी का उपशम है, लेकिन क्षयोपशम जब ज्ञान प्रखर होता है, जब हम तत्काल उत्तर देने की क्षमता रखते हैं, तो कहते हैं इसका, इनका ज्ञान का क्षयोपशम अच्छा है। और उत्तर देने में हम कमजोर पड़ जाते हैं तो कह देते हैं इनके ज्ञानावरण कर्म का उदय है। ठीक है ना। मोहिनी कर्म में तो मैंने बता दिया, वो तो जब मोक्ष मार्ग पे बढ़ेगा तब मोहिनी कर्म का उपशम भी करता है, क्षयोपशम भी करता है, वो मोहिनी कर्म की चर्चा है। और अंतराय में भी देखा जाता है, जब कहते हैं ना, जब इनके अंतराय कर्म का उदय है और लाभ हो जाए तो इनके अंतराय कर्म का क्षयोपशम चल रहा है। जब आपको हर वस्तु में लाभ हो रहा है, जो वस्तु चाहे दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर, ये पांच क्या होते हैं, अंतराय कर्म होते हैं। इनमें यदि जैसे महाराज जी आहार लेने गए और बाल आ गया तो आपके कौन से कर्म का उदय है, दान अंतराय कर्म का उदय है। महाराज जी का कौन सा है, लाभ अंतराय कर्म का उदय है। अब यहाँ उदय लग गया और दोनों आपने भी अच्छे से हाल दे लिए और महाराज के भी अच्छे से हार हो गए, तो क्या कहेंगे, इनके दान का क्षयोपशम बढ़िया है और हमारा भी
लाभ का क्षयोपशम अच्छा है। तो क्षयोपशम जब भी लगेगा तो अच्छे उदय में, जब कोई उदय आता है तो उदय की अपेक्षा से हमारा कम होता चला जाता है। इसलिए यहाँ पर औपसमिक भाव के बिना अब और भी चर्चा कर रहे हैं। पहले इन पांचों भावों की विशेषता को देख लेते हैं। औपसमिक भाव, औपसमिक भाव किसे कहते हैं? तो कर्मों के उपशम से जो आत्मा का जो भाव होता है उसे क्या कहते हैं? औपसमिक भाव कहते हैं। छायक भाव कर्मों के क्षय को, कर्मों के क्षय से आत्मा में जो भाव होता है उसे छायक भाव कहते हैं। और क्षयोपशमिक भाव कुछ कर्मों का क्षय, किन्हीं का उपशम, वह कौन सा है? क्षयोपशमिक भाव है। औदायिक भाव किसे कहते हैं? जो कर्मों के उद्देश्य हो, सामान्यता कर्मों के उदय से, 8 कर्म मान लेना, सामान्यता कर्म का उदय। अब जैसे कि सिद्धत्व आएगा इसमें गुण, तो सिद्धत्व कौन से कर्म का उदय है? सामान्य कर्म। जब तक वह सिद्धता को प्राप्त नहीं किया तब तक कौन सा है? उसके अंदर असिद्धता बैठी हुई है। अब यहाँ पर कह दिया पारिणामिक भाव। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? न किसी कर्म का यहाँ उदय होता है, न उपशम, न क्षयोपशम, न छायक, यहाँ कोई नहीं होता। यहाँ कर्म का न उपशम होता है, न क्षयोपशम होता है, न उदय। बिना जो आत्मा का जो भाव होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। क्या कहते हैं? पारिणामिक भाव कहते हैं। वहां पर किसी न कर्म का उदय है, स्वभाव है बस। न कर्म के उदय से है, न कर्म के क्षय से है, न कर्म के क्षयोपशम से है, न उपशम से। किसी भी कर्म का यहाँ पर कोई कार्य नहीं है, बस स्वभाव से जो भाव होता है वह कौन सा है? पारिणामिक भाव है। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं कि औपसमिक भाव के बिना, ये बहुत गुण बात है इसमें, कि जीवन की शुरुआत औपसमिक का हमारे जीवन में क्या लाभ है, औपसमिक भाव हमारे जीवन में क्या करेगा। औपसमिक भाव के बिना हमारा धर्म की शुरुआत नहीं हो सकती। ये बात नोट की भी है। औपसमिक भाव के बिना हमारे धर्म की शुरुआत भी नहीं हो सकती। जब तक आपके अंदर औपसमिक भाव नहीं है, आप धर्म का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और छायक भाव के बिना आप परमात्मा तक की यात्रा भी नहीं कर सकते। कौन सा भाव चाहिए? छायक भाव के बिना कोई जीव सिद्धता को प्राप्त नहीं कर सकता, अपने स्वरूप को भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो कौन सा भाव चाहिए उसके लिए? छायक भाव। और क्षयोपशमिक भाव के बिना हम छदमस्त नहीं हैं। जो छदमस्त हैं तो क्षयोपशम भाव की अपेक्षा से हैं। और औदैहिक भाव के बिना कोई जीव संसारी नहीं हो सकता। औदैहिक भाव के कारण जीव संसारी है। और पारिणामिक भाव के बिना कोई जीव, पारिणामिक भाव के बिना जीव ही नहीं है। जो जीवत्व गुण है हमारे अंदर वो पारिणामिक भाव को लिए चल रहा है, वो त्रैकालिक है। पारिणामिक भाव के अंदर वैसे कुछ नहीं है, लेकिन इसके बिना कुछ होगा भी नहीं। पारिणामिक भाव अभाव हो गया तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने पारिणामकों की चर्चा करते हुए कहा, किसी ने कहा औदैहिक भाव क्या अर्यंत के भी होता है? अर्यंत के होता है, लेकिन वो कर्म किसी कर्म के उदय से नहीं है। मां भव्य अभव्य की चर्चा को लेकर कहा गया है। कैसे? जब जीव अनादि शांत हो। क्यों? अनादि शांत। जो भव्य होगा वो अनादि शांत होगा, और अभव्य होगा वो अनादि अनंत होगा। और मुक्ति को प्राप्त हो जाए तो उसका अंत हो जाएगा, और मुक्ति को प्राप्त नहीं किया है तो उसको अनंत बना रहेगा। ये जीव कब तक रहेगा? अनंत काल तक रहेगा। अनंत काल तक रहेगा। ये मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए क्या कह दिया? वैसे देखा जाए ये सबके ही होता है। पारिणामिक भाव सभी के होता है, और इसका संबंध भी अनादि ही है। अनादि शांत हो गया तो अपने गुण को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मान्यवर ये सभी संसारी जीवों के ये पाया जाता है। यदि हमने पारिणामिक भाव की आराधना कर दी, क्या कर दिया?
पारणामिक भाव की विराधना कर दी। जैसे ही विराधना करोगे तो औदैहिक भाव आपके उदय में आ जाएगा। ये गुण बातें थोड़ी रहस्य अंदर तक की हैं। जैसे ही हमारे अंदर पारणामिक भाव की विराधना होगी, विराधना का मतलब जानते हो, जैसे ही आप पारणामिक भाव से च्युत हो जाओगे, अपने स्वभाव को नहीं जान पाओगे, तो आपके अंदर कोई ना कोई औदैहिक भाव घटित हो जाएगा। गति गशाएं, लेकिन कोई भी ना कोई बनता ही रहेगा, क्योंकि हमारे पारणामिक भाव में क्या विराधना हो गई है। और पारणामिक भाव का क्षय हो जाए, क्षण क्षण में पारणामिक भाव का क्षण क्षण भर में आलंबन लेना पड़े, क्षण भर को आलंबन मिले। पारणामिक भाव को क्या क्षण भर के लिए आलंबन मिले, वहीं पर औपसमिक सम्यक तो आ जाएगा कि थोड़े से हमने जीवत्व के अपने स्वरूप को जाना, एक क्षण के लिए, एक अंतर्मूर्त के लिए, वहीं पर कौन सा भाव घटित हो जाएगा, पारणामिक भाव आ जाएगा। और कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए हम वहां ठहरे रहे, रुके रहे, तो क्षयोपसमिक भाव आ जाएगा और हम अपने आप में लीन हो गए। हम अपने आप में लीन हो गए तो कौन सा भाव आ जाएगा, कौन सा भाव आ जाएगा, क्षयिक भाव आ जाएगा। भले ही पारणामिक भाव किसी के उदय से नहीं हुआ, लेकिन पारणामिक भाव में सारे भाव समाहित हैं, क्योंकि जीवत्व बैठा है, वो प्रधानता दे रहा है सबकी। इसलिए मान्यवर यहां चार भावों में, चार भाव पारणामिक भाव क्यों इद्र किद्र ही सिद्ध कर देते हैं, वो उनके चारों बगल घूमते ही रहते हैं। इसलिए पारणामिक भाव स्वतंत्र है, वो किसी को अपने अंदर न किसी को रखता है। लेकिन जब यहाँ से हम च्युत होते हैं, ये चारों भाव हमारे अंदर घटित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, चारों भाव हमारे अंदर घटित हो जाते हैं। इसलिए मान्यवर पारणामिक भावों की और भी चर्चा हम समय समय पर करते रहेंगे। जब विशेषता से किसी को जानना हो तो आराम से, बहुत सारी विशेषताएं इसकी, अभी तो ये सिद्धि किया है, आगे चल के पारणामिक भाव अपने अपने रखता है। इसलिए सबसे पहला आचार्य भगवंतों ने कौन सा सूत्र रखा यहाँ पर, औपसमिक। औपसमिक का मतलब क्या है, सबसे ज्यादा जीव इसी में रहेंगे, वो सबसे कम औपसमिक भाव, और उससे ज्यादा क्षयिक भाव में, और उससे भी ज्यादा क्षयोपसमिक भाव में, और उससे ज्यादा औदैहिक भाव में, और सबसे ज्यादा पारणामिक भाव में। इसलिए इसका क्रम है, इसलिए इसका क्रम है। और यहां पर अब ये चर्चा करते हुए अब इनके भेद प्रभेदों की चर्चा आचार्य भगवंत कहेंगे। आपने तो ये बता दिया जीव के असाधारण भाव होते हैं, ये जीव के असाधारण भाव हैं, लेकिन फिर से प्रश्न कर रहा है भगवान, ये बताइए कि आपने भाव तो बता दिए, कौन से भाव, ये पांचों भावों की चर्चा तो आपने कर ली, क्या इनके भेद प्रभेद भी है क्या? क्या कर रहा है सिर्फ प्रश्न गुरु से, क्या भेद प्रभेद भी है क्या? बोले हाँ। बोले कौन से? द्विनवाष्टा, दशैक विंशति, त्रिभेदा, यथाक्रमम, यथाक्रमम, द्विनवाष्टा, दशैक विंशति, त्रिभेदा, यथाक्रमम। एक साथ पढ़ लोगे? हाँ, द्विनवाष्टा, दशैक विंशति, त्रिभेदा, यथाक्रमम। तो यहां पर आचार्य भगवंत करे द्वि, दो, नवाष्टा, नव, और अष्टामिश, नवाष्टा, नव, द्वि, नौ में दो का इंटू, नौ में नवाष्टा, तो यहां पर नव और अष्ट 18, नव, नौ और अवाष्टा, यानी कि अष्टादश 18, दशैक अष्टदश विंशति, दशैक एक विंशति यानी कि 21, त्रिभेदा यानी कि त्रिभेदा, यथाक्रमम, और तीन किसके हैं? तो द्वि
औपसमिक के यथाक्रम क्रम से लगा लो, जो आपने सूत्र पढ़ा है उसके क्रम से लगा लो। तो पहला कौन सा था? औपसमिक। औपसमिक के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। और औपसमिक छायकऊ, छायक के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। और अष्टदश और 6 उपसमिक के 18 भेद, एक विंशति औदय के 21 भेद और त्रिभेदा और पारिणामिक भाव के 3 भेद। तो कितने टोटल हो गए? कितने हो गए? 53 भाव हो गए, क्योंकि 2 9 और 18 और 21 और 3 पारिणामिक, ऐसे कितने भाव हो गए जीव के? 53 भाव हो गए। जीव के 53 असाधारण भाव हैं। कैसे भाव हैं? असाधारण भाव हैं। तो फिर से इसने प्रश्न किया कि 2 का मतलब क्या होता है? 2 समझ में नहीं आ रहा है। 2 कह तो दिया आपने, 2 कह दिया, 9 कह दिया, 18 कह दिया, ये चीज क्या है? ये क्या है? 2 दुई कहा ना, दुई सूत्र क्रम चलेगा इसका, एक के बाद क्यों आ रहा है सूत्र, लगे हुए लिंक इसकी। 2 क्या चीज है? तो आचार्य रघुवंत कह रहे हैं सम्यक तो चारित्रे, सम्यक तो चारित्रे। तो औपसमिक भाव कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का है। कौन सा? एक उपसम सम्यक्त और एक उपसम चारित्र, 2 प्रकार का ही है। ये 2 प्रकार का है। उपसम सम्यक्त अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ, और मिथ्यात्व, सम्यक्त मिथ्यात्व और सम्यक्त प्रगति। इन 7 प्रगतियों के दबाने से, क्या दबाने से जो सम्यक्त प्राप्त होता है वो कौन सा है? कौन सा सम्यक्त है? औपसमिक सम्यक्त है। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव होगा तो 5 प्रगतियों को दबाएगा। अनादि मिथ्यादृष्टि जीव होगा तो 5 प्रगतियों को दबाएगा। कौन कौन सी हैं? अनंतानुबंधी और मिथ्यात्व को दबाएगा। लेकिन सादी मिथ्यादृष्टि जीव है तो 7 प्रगतियों को एक साथ दबा देगा। तो वो कौन सा सम्यक्त हो जाएगा? उपसम सम्यक्त हो जाएगा। और उपसम चारित्र, उपसम चारित्र जो 21 प्रगतियों को दबाएगा। 4 अप्रत्याख्यान, 4 प्रत्याख्यान, 4 संजलन, तो 4 12 और 9 9 कसाय, तो 12 9 21 प्रगतियों को जो दबा के 21 प्रगतियों को, मोहिनी कर्म की 21 प्रगतियां का उपसम होगा, वो कौन सा है? उपसम चारित्र है। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा ठीक है, आपने 2 तो समझा दिए मुझे, 2 की परिभाषा आपने खोल दी, उपसम का मतलब औपसमिक भाव क्या होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन यहां पर 9 भेद और लगे, वो क्या है? नवा कहा ना, 9 क्या चीज है? छायक के आपने 9 बताए, वो क्या चीज है? तो पढ़ लीजिए। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग उपभोग वीर्याणि च, ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। अब यहां पर कह रहे हैं छाय के भाव के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं। ज्ञानावरण कर्म के 6 से कौन सा प्राप्त हुआ? ज्ञानावरण कर्म के 6 से कौन सा प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान। और दर्शनावरण कर्म के 6 से केवल दर्शन। और छाय का आदि 5 क्रम से, और अंतराय कर्म के 5 भेदों के 6 होने से क्या हुआ? 5 लब्धि। कौन सी? जब 5 अंतराय कर्म का 6 किया तब ये 5 लब्धियां प्राप्त हो गई। कौन सी लब्धि है? कौन सी है? दान, छायक दान। अब दान छायक लग जाए क्योंकि कर्मों का आपने 6 कर दिया है। छायक दान, छायक लाभ, और छायक भोग, और छायक उपभोग, और छायक वीर, और सम्यक्त चारित्र वीर्याणि चा। चा ऊपर से ले लो। चा का मतलब क्या है? ऊपर से लेना है। जो आपने उपसम सम्यक्त उपसम चारित्र कहा ना, वो वहां से ले लो, क्योंकि आपने दर्शन मोहिनी का क्या कर दिया है? 6 कर दिया है। तो उससे क्या प्राप्त हो गया है? छायक सम्यक्त। और आपने उपसम चारित्र का माने कि चारित्र का भी आपने
6 कर दिया वहां पर, तो वहां पर क्या आ गया, 21 प्रकृतियों का, मोहिनी कर्म की जो 21 प्रकृतियां आपने दबाई थी उनका 6 कर दिया, तो कौन सा सम्यक्त प्राप्त आ गया, छायक सम्यक्त। कौन सा हो गया, छायक सम्यक्त। तो मान्यवर यहां पर कह रहे हैं कि दो तो मोहिनी कर्म के अभाव के कारण गए, ये छायक सम्यक्त और छायक 4 मोहिनी कर्म के 6 से, ठीक है ना, 5 लब्धियां अंतराय कर्म के 6 से, अंतराय कर्म का 6 किया तो 5 लब्धियां आ गई, और ज्ञानवर्ण का 6 किया तो केवल ज्ञान आ गया, और दर्शन वर्ण का 6 किया तो केवल दर्शन हो गया। अंतराय, अब इनका अंतराय नहीं पड़ेगा। अंतराय का मतलब क्या है, अंतराय, अंतर पड़ना। हम कोई कार्य कर रहे हैं उसमें अंतर पड़ जाना, अंतर का मतलब विघ्न आ जाना, कहते अंतर पड़ गया, विघ्न आ गया। अब इनके कोई कार्य क्षेत्र में विघ्न नहीं आएगा। अब कह रहे हैं आपने जी कितने भेद बता दिए, छायक के कितने भेद हैं, 9 भेद हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 9 भेद हैं। अब यहां पर कह रहे हैं द्विनवाष्टा अष्टादशिक, अब 18 क्या है, जो क्षोभसम भाव के कितने वेद हैं, 18 वेद हैं। तो उन 18 वेदों की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस् त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च ज्ञानाज्ञान दर्शन लब्ध्यस चतुस् त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। इसको यहां से हटा दो ना, यहां क्यों रखी, पेटी हटाओ यहां से, टेंशन फ्री रख दो साइड से। हाँ पढ़िए इसका सूत्र, तो यहां पर कह रहे हैं ज्ञान, ज्ञान कितने होते हैं, ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान कितने होते हैं, क्षोभसमिक ज्ञान, यहां क्षोभसम की चर्चा चल रही है। तो 4 ज्ञान आएंगे, मतिक ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्याय ज्ञान। अज्ञान कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। दर्शन कितने, चतुस त्रि, तो यहां पर कितने आएंगे, लब्ध्यस चतुस, 4 तो ज्ञान हो गए, 3 अज्ञान हो गए, फिर 3 कर दिया, 3 दर्शन, कौन से, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, 3 पंच वेदा और 5 लब्धि। 5 क्या है, लब्धि, क्या ना, लब्ध्यस चतुस त्रि पंच भेदा। भेद क्रम से जान लो इनको फिर से, इनके ये भेद हैं, लेकिन सम्यक्त और चारित्र संयमास ये अलग अलग हैं। ये क्या है, अलग अलग हैं, एक क्रम से एक एक हैं। तो यहां पर कह दिया ज्ञान कितने हो गए, 4 ज्ञान 3 अज्ञान, 4 और 3 7, 3 दर्शन 10, 5 लब्धि 15, सम्यक्त 6 सम्यक्त और 6 चारित्र, 15 2 17, संयमास और संयमा एक ये हो गया। कितने भेद हो गए, 18 भेद हो गए। ये क्रम से कौन से हैं, ये क्षयोपशमिक भाव है, ये जीव का क्या है, क्षयोपशमिक भाव है। अब कह रहे हैं जो 21 का 21 कही आपने कहा 1 विंशति, 1 20 और 1 21 किसके भाव हैं, मौदैक, यानी कि औदैक के 21 वेद हैं। कौन कौन से हैं, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञान, गति कसाय लिंग मिथ्या दर्शनाज्ञाना संयता सिद्ध लेश्यास, लेश्यास चतुस त्रे कैक भेद 6 भेद। गति के साय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संयता सिद्ध लेश्यास चतुस त्रि कई 6 भेद।
अब यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं कहां से लेना है, चतुष लेश्यास चतुष। चार क्या है, गति। आगे से लीजिए, चतुष चतुष, चार गति और चार ही कषाय। चतुष चतुष त्रिय, तीन क्या है, लिंग। कौन से, सबको पता है, स्त्री पुरुष नपुंसक, तीन लिंग। और कई, एक एक, एक मिथ्या दर्शन, कई एक अज्ञान, फिर कई क्या कह दिया, असंयत, फिर एक और कह दिया एक कई, तो क्या कह दिया, एक असिद्ध, सठ भेदा और छह लेश्या। आ गया लगाना क्रम। ये क्या है, इसका क्रम है, क्योंकि चार गति सबको पता है कौन सी हैं, चारों गतियां मनुष्य त्रियंच और देवनार की। कसाय चार, क्रोध मान माया लोभ, तीनों लिंग। मिथ्या दर्शन तो पता ही है, मिथ्या दर्शन अज्ञान, जब तक संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब तक क्या है, अज्ञान दशा है, पहले गुणस्थान से लेकर 12वें गुणस्थान तक। और ज्ञान अज्ञान असंयत, क्या, ज्ञान अज्ञान असंयत, पहले गुणस्थान से लेकर 4थे गुणस्थान तक असंयत। असिद्ध, जब तक सिद्ध नहीं हुए तब तक के लिए हम क्या हैं, असिद्ध। 6 लेश्या है। लेश्या का स्वरूप तो पता ही है अधिकांश, आपने पेड़ भी देखा होगा लगा हुआ, देखा है कि नहीं देखा है, मंदिरों में कोई जड़ काट रहा है नीचे से, तो वो कौन सी लेश्या है, उसके परिणाम कैसे, जड़ी काट दो। कैसी लेश्या वाला है, कृष्ण लेश्या है। नील लेश्या वाला क्या कर रहा है, जड़ नहीं, उसकी एक मोटी डगार काटी जाए ऊपर से। क्या चाहिए, फल खाने हैं, तो फल खाने हैं तो कोई जड़ से उखाड़ता है और कोई मोटी डगार को तोड़ता है। वो एक व्यक्ति बोला इससे क्या होगा, अपन को तो फल खाने हैं, तो छोटी सी डगार तोड़ लो। तब कौन सी लेश्या है, कापोत लेश्या है। ये तीनों लेश्याएं अशुभ होती हैं। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है अपन को तो फल ही तो खाने हैं, तो फल के गुच्छे को ही तोड़ लो सीधा, क्यों इतना पीड़ा पहुंचा रहा है पेड़ को, एक गुच्छे को तोड़ लो। जो फल का क्या लगा है, गुच्छा लगा है, उसे तोड़ लो। तो वो कौन सी लेश्या है, पीत लेश्या वाला है। लेकिन एक व्यक्ति कह रहा है गुच्छे को तोड़ करेंगे क्या, उसमें जो पके पके आम हैं या पके पके फल हैं उन्हें ही तोड़ लिया जाए। इन हरे भरे क्यों तोड़े ज्यादा, जो पक गए अपने खाने ही हैं, तो क्या कर लो, पके हुए को तोड़ लो। ये कौन सी लेश्या है, पद्म लेश्या है। एक व्यक्ति कह रहा है कुछ मत तोड़ो, जो पके हुए फल नीचे गिर गए हैं उन्हें खा लो। तो वो कौन सी लेश्या है, शुक्ल लेश्या। फल ही तो खाने हैं, लेकिन कोई कहते कि जड़ से ही उखाड़ दो, जड़ से ही मेट दो। तो कौन सी लेश्या है, कृष्ण लेश्या वाले। इसलिए 3 लेश्याएं अशुभ होती हैं और 3 शुभ लेश्या होती। तो यहां पर इन लेश्याओं की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत ने कहा अब चलते हैं, आपने कहा त्रिभेदा। अब 3 क्या चीज है, आपने कहा ना त्रिभेदा यथाक्रमम। 3 क्या है, पारिणामिक भाव 3 कौन कौन से हैं। तो आचार्य भगवंत यहाँ पर अपना समाधान करते हुए कह रहे हैं जी भव्या भव्यत्वानि च, जी भव्या भव्यत्वानि च। जीव का पारिणामिक भाव के कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन सा है, भव्य और अभव्य और भव्य भव्य और जीवत्व क्या है। और ये पारिणामिक भाव देखा जाए ना सभी द्रव्यों में है, सभी द्रव्यों में ये पारिणामिक भाव पाया जाएगा। कोई भी ऐसा द्रव्य नहीं होगा जिसमें पारिणामिक भाव ना हो। भले ही इन 4 भावों का अभाव हो सकता है, क्योंकि 6 द्रव्य में पारिणामिक भाव सब में चलेगा, क्योंकि भव्य भव्य आ गया ना। भव्य का क्या है, ये सम्यक्त रूप हो जाएगा, और अभव्य का मतलब क्या है, ये सम्यक तो ग्रहण नहीं करेगा। तो ऐसे ही सभी में घटित हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। जैसे कि धर्म द्रव्य में भी देख लो, द्रव्य क्या करता है, जो चलने के जो हेल्प दे रहा है उसमें कौन सा गुण है, भव्यत्व गुण है।
लेकिन धर्म द्रव्य कभी अभव्य रूप नहीं होगा, वो धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य रूप नहीं होगा। ये कौन सा गुण आ गया? अभव्यत्व गुण आ गया। कौन सा गुण आ गया? अभव्यत्व गुण आ गया। जीव दूसरे में परिणमन नहीं करेगा कभी भी, तो धर्म द्रव्य कभी अधर्म द्रव्य रूप नहीं होगा। तो अपन घटित कर सकते सभी में, लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत ने ये पारिणामिक भावों की चर्चा करते हुए अब आचार्य भगवंत ने थोड़ी सी शांति लेते हुए शिष्य ने फिर कहा, गुरु महाराज मेरी फिर कुछ जिज्ञासाएं हैं, अभी तो आपने मुझे भाव समझा दिए, लेकिन जो जिसके समझा रहा उसका लक्षण क्या है? क्या जिसकी चर्चा चल रही है आपने भाव समझा दिए, लेकिन ये जीव के भाव हैं, लेकिन उसका स्वरूप उसका लक्षण क्या है? जब हमें सामने वाले के लक्षण नहीं मालूम तो हम आगे चर्चा किसकी करें? भाई क्या लक्षण है उसका जिसके तुमने भाव दर्शाए हैं? तो आचार्य भगवंत सूत्र रच दिया, उपयोगो लक्षणम, उपयोगो लक्षणम। ये किसका लक्षण आ गया? जीव का लक्षण आ गया। नाम नहीं दिया किसी का, उपयोगो लक्षणम। पूर्वत देख लो आप, जो आपने भाव की चर्चा कर रहे थे वो 53 भाव जीव के थे। जीव का लक्षण कैसा है? उपयोगमयी है। कैसा है? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग किसे कहते हैं? ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। तो यहाँ पर जीव के उपयोग यानी कि जिसमें चेतना पाई जाती है वह उसका क्या है? लक्षण है। क्योंकि लक्षण के बिना हम जान नहीं सकते। ये जानना देखने का लक्षण किसमें है? सिर्फ कौन से द्रव्य के अंदर है? सिर्फ जीव तत्व के अंदर है। जो देखता है जानता है, यह लक्षण किसका है? सिर्फ जीव का ही है, अन्य द्रव्य का नहीं है। तो इसलिए कह दिया उपयोगो लक्षणम। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं ये उपयोग क्या होता है? क्या कह दिया? उपयोग क्या है? चीजें क्या है उपयोग? कहते अपना उपयोग लगा के रखो, अपने ज्ञान दर्शन को अपने आप में लगा के रखो। लेकिन उपयोग के भेद भी है कि उपयोग यहीं तक है? तो आचार्य भगवंत कह रहे नहीं, उपयोग के भी भेद हैं। तो क्या भेद हैं? तो आचार्य भगवंत ने कह दिया साद्विदोष्ट, साद्विदोष्ट चतुर्भेद, साद्विदोष्ट चतुर्भेद। तो यहां पर कहते हैं साधुविधो चतुर्भेदा। यहां पर द्वि सा वह द्वि विदोष्ट यानी कि वह दो प्रकार का है। वह दो प्रकार का होने के कारण ज्ञान और दर्शन दो उपयोग दो प्रकार का होता है, लेकिन वह अष्ट और चतु 8 प्रकार का और 4 प्रकार का होता है। उपयोग को कह दिए साकार उपयोग। एक साकार उपयोग आता है, एक निराकार उपयोग आता है। तो साकार उपयोग की जब भी चर्चा आएगी तो ज्ञान को साकार उपयोग कहा है, निराकार उपयोग दर्शन को कह दिया। तो यहां पर जो साकार उपयोग है वो कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। और जो निराकार उपयोग है, जो दर्शन उपयोग है, वो कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। पता है कि नहीं पता है? ज्ञान उपयोग 8 प्रकार का कौन कौन सा है? मतिक ज्ञान, सुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान, कुमति, कुसुत और कुअवधि। इस प्रकार ये ज्ञान 8 प्रकार का हो जाएगा। दर्शन 4 प्रकार का, कौन सा? चक्षु, अचक्षु और अवधि और केवल दर्शन। ये इस प्रकार इनके भेद हैं। तो आचार्य भगवंत ने कह दिया, आपने उपयोग बता दिया, क्या जीव के भी भेद हैं? क्या आपने ज्ञान दर्शन के भेद तो बता दिए, क्या जीव के भी भेद होते हैं? क्या जीव एक ही रूप है? नहीं। तो आचार्य भगवंत कह जीव के भी भेद हैं। अब पहले जीव के गुण के भेद कर दिए, उपयोग के भेद कर दिए। पहले जीव का लक्षण बताया, फिर लक्षण के जो लक्षण बताए उनका भेद किया। क्या जीव के भी भेद हैं? क्या आचार्य भगवंत कह रहे हाँ जीव के भी भेद हैं। बोले कैसे? शमनस्कः मनस्कः संसारिणो मुक्ताश्च
संसारिणो मुक्ताश्च। जीव दो प्रकार के, जीव के भी भेद हैं। बोले कौन से हैं? बोले एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। तत्व सूत्र में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रश्न में प्रश्न छिड़ता ही जा रहा है। वहां प्रश्न कर रहे हैं और आचार्य भगवंत उसका समाधान कर रहे हैं। और हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने उपयोग से सुन रहे हैं तो आनंद आएगा। देखते जाइए क्रम इसका कैसे लगा हुआ है, सूत्र क्यों आ रहा है सामने, इसलिए हर चीज आई है, इसलिए इसका क्रम है। कोई पूछे ये सूत्र का ऐसा ही क्रम क्यों दिया गया? बोले एक के बाद लिंक जुड़ी हुई है, क्योंकि जैसा सामने प्रश्न आ रहा है वैसा ही समाधान आचार्य भगवंत अपनी ज्ञान के क्षयोपशम से कर रहे हैं। तो यहां पर जीव के भी दो भेद कर दिए, एक संसारी जीव और एक मुक्त जीव। वे जीव संसारी भी हैं और मुक्त भी हैं। जो कर्म से जीव सहित हैं वे संसारी हैं, और जो कर्म से रहते हैं वो मुक्त हैं। तो क्या ये दो ही भेद हैं क्या? संसारी जीव के क्या दो ही भेद हैं क्या? वो जीव के दो ही भेद हैं क्या? क्या संसारी जीव एक ही है क्या और ही भेद हैं? तो आचार्य भगवंत कह रहे नहीं, संसारी भेद के भी कई भेद हैं। बोले वो कौन से हैं? समनस्कः मनस्कः, समनस्का मनस्कः। अब संसारी जीव के भी भेद हैं। बोले कौन से हैं? संसारी जीव एक शयनी होते हैं और एक अशयनी होते हैं। कितने हैं? शयनी भी होते हैं और अशयनी भी होते हैं। शयनी जीव किसे कहते हैं? जो मन सहित जीव को क्या कहते हैं? शयनी कहते हैं। और मन रहित जीव को क्या कहते हैं? अशयनी कहते हैं। शयनी जीव तीन गति में आपको शयनी जीव ही मिलेंगे, देव गति, मनुष्य गति और नरक गति। इसमें जीव नियम से संगी होते हैं, लेकिन संगी और असंगी का भेद, यदि असंगी का भेद देखा जाए तो त्रियंच गति में जीव असंगी ही होते हैं। असंगी जीव कहाँ होते हैं? मात्र त्रियंच गति में। बाकी तीनों गतियों में जीव कैसे हैं? संगी ही हैं, और त्रियंच गति में संगी भी हैं और असंगी भी हैं, लेकिन तीन गति में जीव नियम से संगी ही हैं। तो ये कैसे हैं? संसारी हैं। ये संसारी जीव, ये दो भेद खोल दिए। क्या और भी इनकी भेद प्रभेद हैं क्या? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं अब प्रश्न मत करना, अब समाधान लेते चलो, क्योंकि इसके ही भेद खोलेंगे। अब जब तक क्लियर नहीं कर देंगे फिर जिज्ञासा रखी जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे आचार्य मानतुंग जब भगवान आदिनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो पास बैठे हैं, ऐसी जिज्ञासु और आचार्य उमा स्वामी दोनों वो सामने हैं और ये भी उनके सामने बैठे हैं। वहाँ से प्रश्न और आचार्य उमा स्वामी का समाधान। आप यही मान लीजिए कि उमा स्वामी महाराज यहाँ बैठे हैं और शिष्य वहाँ से प्रश्न कर रहा है, क्योंकि शिष्य अल्पज्ञ हैं, उसे मोक्ष मार्ग नहीं पता कि मोक्ष मार्ग होता क्या है। वो तो जिज्ञासा करता ही जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये क्यों है। जब तक ऐसी हमारे अंदर जिज्ञासा नहीं आएगी तो आपको जैन दर्शन भी समझ में नहीं आ सकता। हमारे अंदर जिज्ञासा होना चाहिए। जिज्ञासा कब आएगी? जब हम कुछ पढ़ेंगे। जब हम कुछ पढ़ेंगे। मंदिर में पढ़ा और घर में फिर लग गए तुम जैसे कि तैसे, मंदिर में पढ़ने से कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर में नहीं पढ़ना चाहिए, मंदिर में पढ़ने के बावजूद भी 4 लोगों के साथ बैठकर उसका निष्कर्ष करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, निष्कर्ष निकालना चाहिए कि सत्य क्या है इसमें, तभी हमारे अंदर जिज्ञासा आएगी। और नहीं तो पढ़ा और रख दिया, पढ़ा ही रह जाएगा। इसलिए महिलाएं देखी ना, कई स्वाध्याय करती हैं, दिन भर शास्त्र पर लगी रहती हैं और 3 दिन बाद पूछो बोले भूल गए वो तो। क्यों? क्योंकि हमारा उसमें उपयोग नहीं था, बस सिर्फ टाइम पास कर रहे थे, उंगली फेरते चल रहे थे, समझ नहीं रहे थे। और जब तक समझोगे नहीं तो तीर्थंकर भगवान किसी को समझाने नहीं आते, स्वयं समझना पड़ता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अब आचार्य भगवंत कह रहा प्रश्न मत करना, अब मेरा समाधान लेना। अब कह रहे हैं संसारी जीव के और भी अन्य भेद हैं। क्या भेद है? संसारिणस्थावरः, संसारिणस्थावरः। अब संसारी जीव के भी 2 भेद हैं। एक कौन से हैं? एक त्रस हैं और एक स्थावर हैं। कौन से हैं?
त्रस हैं और स्थावर हैं। कैसे भेद हैं यहाँ पर? मैंने दूसरे प्रकार के भी सुने हैं। लोग कहते हैं मैंने जीव और भी कई प्रकार के सुने हैं। आपने कह दिया, वो शिष्य ने क्या प्रश्न किया, जैसे इस संज्ञ और असंज्ञ भेद बताया, तो उसने कहा मैंने और प्रकार के भी जीव सुने हैं। तो आचार्य भगवंत ने कहा तो सुन लो मेरे से। तो उन्होंने क्या कह दिया, संसारणस तसस्थावरा। एक संसारी जीव के दो भेद हैं, कौन से? त्रस और स्थावर। अब त्रस और स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर की क्या पहचान है? हम कैसे पहचाने कि ये जीव स्थावर है? कैसे जाने? अल्पज्ञ है, बस पूछ रहा है, हम कैसे जाने कि ये स्थावर है और ये त्रस है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहले स्थावर की परिभाषा को आप समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरः। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरः। तब यहां पर कह रहे हैं स्थावर के 5 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी, पृथ्वी कायक, तेज कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक। ये किसके भेद हैं? ये स्थावर के भेद हैं। इनके केवल एक इंद्री पाई जाती है। क्या पाई जाती है? एक इंद्री पाई जाती है। तो फिर पूछा कि त्रस क्या होता है? मुझे त्रस समझ में नहीं आ रहा। आपने कह तो दिया, त्रस है क्या चीज? द्वि इंद्रिया दयस्तशः, द्वि इंद्रिय दयस्तशः। तो क्या कह रहा है यहां पर? दो इंद्रिय आदि क्या है वो जीव? त्रस है। दो इंद्रिय आदि क्या है? त्रस है। दो इंद्रिय से अधिक इंद्रिय पाई जाए वो क्या है? त्रस जीव है। तो अल्पज्ञ से क्या कह रहा है बैठकर भगवान? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय, 10 इंद्रिय, कितनी होती हैं? ये कहां तक हम इंद्रियों को लें? क्या प्रश्न है फिर? 2 इंद्रिय आदि त्रस जीव कह दिए। 2 इंद्रिय में आप जानते हो क्या क्या आते हैं? जिसमें स्पर्शन रसना पाई जाए वो 2 इंद्रिय है। 3 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण, और 4 इंद्रिय स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु, और स्पर्शन रसना घ्राण कर्ण। ये क्या है? पंच इंद्रिय है। लेकिन ये तो अपन जानते हैं, लेकिन शिष्य बैठ के प्रश्न कर रहा है जिसमें हड्डी खून मांस पाए जाए वह त्रस जीव कहे जाते हैं। इसलिए, और एक इंद्रिय में हड्डी खून मांस नहीं होता, इसलिए एक इंद्रिय के आने पर अंतराय नहीं होता और त्रस के आने पर अंतराय हो जाता है। क्योंकि त्रस तो खुद ही जल है, जल स्वयं स्थावर है, वनस्पति है ही। तो इसका, क्योंकि इसमें हड्डी खून मांस नहीं होता एक इंद्रिय में, और 2 इंद्रिय आदियों में हड्डी खून मांस पाया जाता है। तो यहाँ पर आचार्य भगवंत ने, शिष्य ने कहा कि भगवान 2 इंद्रिय कहाँ तक लें? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, 6 इंद्रिय, 7 इंद्रिय। बोले कहाँ तक? तो सूत्र दे दिया, पंच इंद्रियाणी। यहीं तक लेना है, आगे नहीं बढ़ जाना। क्योंकि शिष्य अल्पज्ञ है, वो क्या जाने इंद्रियां क्या है, कहाँ तक लगानी है, 2 से लेके कहाँ तक लेके चले हम। तो आचार्य भगवंत ने समाधान कर दिया, नीचे ही समाधान कर दिया। आज मैं तत्व सूत्र को लगा रहा था दोपहर के स्वाध्याय में, तो ऐसा लग रहा था वो द्वैपायन मुनि उमा स्वामी के पास ही बैठा है, अभी गया नहीं है। शाम के टाइम जब उमा स्वामी का सामायिक का समय हो जाएगा तब कह देंगे इति अलम, अब यहीं पर रहने दो, अब आगे की चर्चा अपन फिर करेंगे। क्योंकि सूत्र भी, क्योंकि थकेंगे नहीं थकेंगे, क्योंकि उनके पास भी तो क्षयोपशम ज्ञान है दोनों के पास। जैसे अभी 4:30 बजे को तो क्या कहोगे आप? बस ऐसे ही वहाँ चल रही है चर्चा। आप तो यही समझिए कि द्वैपायन मुनि सामने बैठा है, द्वैपायन श्रावक सामने ही, अभी गया नहीं है घर पे, वहीं पर है। बस दिन पे दिन भेद चल रहे हैं। जैसे ही शास्त्र सभा होती कि नहीं होती, एक सीमा रहती है, ऐसी वहाँ भी चल रहा है। तो यहाँ पर क्या कह दिया? पंच इंद्रियाणी, बस 5 इंद्रिय तक लेना, आगे मत ले जाना, नहीं 6 इंद्रिय 7 इंद्रिय बढ़ाओ। कहाँ तक है इंद्रियां? इंद्रियां 5 ही होती हैं। बोले ठीक है, आपने इंद्रियों के भी भेद खोल दिए, क्या इंद्रियों के भी भेद कुछ हैं क्या? बोले हाँ, इंद्रियों के भी भेद कुछ हैं। बोले कौन से हैं? द्विविधानी,
सूत्र लगा है। दुई विधानी, बोले इंद्रियों के भी मूल से दो भेद हैं। बोले कौन से हैं? बोले द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। कौन से हैं? द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। अब यही चर्चा चलेगी, अब इंद्रियों को लेकर चर्चा। अभी चैप्टर चेंज होगा, वो आपको संकेत दे देंगे बीच में। तो क्या कह दिया? इंद्रियां दो प्रकार की हैं, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। द्रव्य इंद्री क्या है? द्रव्य इंद्री का स्वरूप क्या है? हम कैसे जाने कि द्रव्य इंद्री है? तो कह रहे हैं निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्य इंद्रियम, निर्वृत्त्युपकरणे द्रव्य इंद्रियम। अब द्रव्य इंद्री का भेद क्या है? माने कि अब द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री, इंद्रियां दो प्रकार की हैं। भाव इंद्री हमारे एक क्षयोपशम से चर्चा करेंगे और द्रव्य इंद्री बाहर के उपकरण। लेकिन ये भी जो द्रव्य इंद्री का भेद खोला, निर्वृत्ति उपकरणे द्रव्य इंद्रियम, निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति का मतलब क्या है? नाम कर्म से होने वाली रचना विशेष को, जो शरीर की जो इंद्रियों की रचना होगी वो किसी न किसी नाम कर्म के उद्देश्य होगी। जैसे कि नाक बनेगी, कितना यहाँ पर उपकरण देना है, या कितना हड्डी पहुँचानी का मांस पहुँचाना है, ये क्या है? निर्वृत्ति है। ये रचना विशेष को, जो शरीर की रचना होगी इंद्रियों की, उसकी जो वो क्या है? निर्वृत्ति है। इसके भी दो भेद हैं, एक आभ्यंतर और एक बाह्य। एक क्या? आभ्यंतर निर्वृत्ति और एक बाह्य निर्वृत्ति। तो आभ्यंतर निर्वृत्ति का मतलब है आत्म प्रदेशों से इंद्रियों का आकार होना। जो आकार बनाया जाएगा वो क्या है? आभ्यंतर है। कितना हमें बनाना है, कितना बना के रखना है, कितनी साइज रखनी है, ये क्या है? आभ्यंतर निर्वृत्ति है। जो आत्म प्रदेशों के इंद्रिय आकार होना वो आभ्यंतर निर्वृत्ति है। और बाह्य निर्वृत्ति क्या है? पुद्गल आदि वर्णाएं, जो बनाने में मटेरियल लगेगा वो क्या है? वो बाह्य निमित्त है, वो बाह्य निर्वृत्ति है। और उपकरण के भी दो भेद हैं, एक बाह्य उपकरण और एक अंतरंग उपकरण। तो बाह्य उपकरण क्या है? जैसे नेत्र, नेत्र में जो काला है, सफेद है, आवमंडल है, वो क्या है? आभ्यंतर उपकरण है। क्या है? आभ्यंतर उपकरण है। जो कालापन है और सफेदपन है और भी अंदर अंदर कलर है, वो क्या है? आभ्यंतर उपकरण है। और बाह्य उपकरण क्या है? रोम है। जो रोम लगे ना, इसकी रक्षा करते ही नहीं करते आँख की, आँख में कोई चला ना जाए। नाक की रक्षा करते ही नहीं करते उपकरण, बाह्य उपकरण। नाक में हवा भी जाएगी, छन के जाएगी, इसलिए नाकों में बाल रहते हैं, क्योंकि हवा भी जाए, छन के जाए। कोई जीव सांस लोगे सीधा नहीं जाएगा, बालों में जाके टच हो जाएगा, और ज़्यादा सांस लंबी खींच ली तो चला जाएगा। इसलिए सांस भी बड़ी शालीनता से लेते रहो, और ज़्यादा सांस खींची तो कोई ना कोई जीव, त्रस्काय जीवों का भी घात हो सकता है। तो सांस भी बड़ी श्वासोश्वास। तो ये क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने ये निर्वृत्ति उपकरण के दो भेद खोल दिए, एक बाह्य और एक अंतरंग। अब यहाँ पर आभ्यंतर और एक बाह्य। अब कह रहे हैं क्या भाव इंद्री का क्या स्वरूप है? जो आपने द्वि विधान द्रव्य इंद्री का स्वरूप तो मुझे समझ में आ गया, लेकिन भाव इंद्री का क्या स्वरूप है? तो लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम। तो लब्धि, लब्धि और प्लस उपयोग, ये क्या है? भाव इंद्री का भेद है। लब्धि क्या है और उपयोग क्या है? लब्धि का मतलब है प्राप्ति होना। क्या? प्राप्त हो जाना। आपके आंखों को देखने की शक्ति कहां तक है? कहां तक है? आप मुझे ही देख सकते कि इसके पीछे और चीज होती वो भी देख सकते थे। तो लब्धि तो हमारे अंदर है, लेकिन हमारा उपयोग कितना है? लब्धि और उपयोग दोनों काम करते। लब्धि है आपके पास, उपयोग हो ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ उपयोग लगा है तो लब्धि जरूर है। क्या? आपके अंदर माना कि आपके अंदर याद करने की क्षमता है कि नहीं? मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा और आपने तत्काल उसका आंसर दे दिया,
और मैं नहीं पूछता तो क्या आंसर आपके पास था नहीं? क्या था मेरे पास? लब्धि तो है लेकिन हम उपयोग नहीं कर रहे हैं, और उपयोग हो रहा है तो लब्धि बैठी है हमारे अंदर। जैसे कई उदाहरण हैं इसके। लब्धि का मतलब हमारे पास 1,00,000 रुपए है मेरे पास, लेकिन अब कोई अवसर नहीं आ रहा है तो हम खर्च किस में करें, उपयोग किस में करें, किस में करें? चीज तो है लेकिन हम इसका प्रयोग कितना कर पाते हैं? हमारे घर पे कितना सामान है और आपके जीते जी कितना प्रयोग हो पाता है? कई चीजें तो रखी रह जाती हैं। जैसे कि महाराज जी हाल लेने आते कि नहीं आते? सामान कितना बनता है और चल कितना पाता है? जितना हमारा उपयोग जाएगा उतना सामान चल जाएगा, और हमारा उपयोग नहीं गया तो बाद में ध्यान आता ये तो रह ही गया। तो लब्धि तो थी लेकिन हमारा उपयोग नहीं था, और उपयोग है तो लब्धि बैठी है, तो लब्धि अपना काम कर रही है, इसलिए उपयोग में लब्धि रहती है, लेकिन लब्धि में उपयोग हो ये कोई जरूर नहीं, क्योंकि लब्धि हमारी प्राप्ति है। तो यहाँ पर लब्धि उपयोग भाव इंद्रियम, यहाँ पर लब्धि और उपयोग को यहाँ पर क्या कहा? भाव इंद्रिय का। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आचार्य भगवंत ने कहा अब वो इंद्रियों के नाम क्या हैं? जब तक नाम नहीं पता चलेंगे तो आगे हम कैसे जानेंगे? वो इंद्रियों के नाम भी बता दो। ये तो आपने पहले क्या बता दिया? एक इंद्रिय आदि जीवों की संरचना बता दी। क्या इंद्रियां क्रम से होती हैं? कैसे होती हैं? क्या कर्ण इंद्रिय पहले आएगी क्या, कि जिह्वा इंद्रिय पहले आएगी क्या? 4 इंद्रिय जन्म ले चुका है तो उसके सीधे चक्षु इंद्रिय आएगी क्या? 3 इंद्रिय जन्म ले चुका है तो क्या उसके सीधे कौन सी है? सीधे नाक आएगी क्या? ये जिज्ञासु का प्रश्न हो सकता है। पहले तो कह दिया आपने इसके ऐसे ऐसे होती हैं, लेकिन क्या जैसे 4 इंद्रिय जन्म लिया तो उसके सिर्फ कान ही रहेंगे? क्या और भी इंद्रिय रहेंगे क्रम से? 5 इंद्रिय आ गया सिर्फ कर्ण ही रहेंगे? क्या और भी इंद्रिय रहेंगे? बोले सीधी क्रम से रहेंगी। बोले कौन सी है? सुन लो फिर। स्पर्शन रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि, स्पर्श रसनक घ्राण चक्षु श्रोत्राणि। अब क्रम से इंद्रियां होंगी। स्पर्श इंद्रिय क्रम से रहेगी, स्पर्शन इंद्रिय क्रम से होगी, फिर उसके बाद कौन सी होगी? रसना होगी। रसना अकेली नहीं रहेगी, रसना स्पर्शन को लिए रहेगी। फिर क्या कह दिया? घ्राण। घ्राण इंद्रिय भी अकेली नहीं होगी, घ्राण इंद्रिय भी स्पर्शन और रसना को लिए हुए रहेगी। और फिर इसके बाद कह दिया चक्षु। चक्षु इंद्रिय भी तीनों इंद्रियों को लेकर काम करेगी, और श्रोत्र इंद्रिय इन 4 इंद्रियों को लेकर ही होती है। इसलिए ये 5 इंद्रियां क्रम से कही गई हैं, क्रम क्रम से जीवों को होती हैं। अब कह रहे हैं इंद्रियों के विषय क्या हैं? इन इंद्रियों के विषय क्या हैं? ये इंद्रियों के क्या काम आएंगी? मेरे इंद्रियां जान लिया, इनका काम क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं स्पर्श रसन, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्थः। तो इनका स्पर्शन इंद्रिय का काम क्या है? स्पर्शन करना। रसना का काम क्या है? रस स्वाद लेना और रसना। और गंध, नाक का काम क्या है? सुगंध और दुर्गंध का अनुभव करना। चक्षु क्या है? वर्ण, जो वर्ण आदि दिखाई देते हैं वो चक्षु इंद्रियों से देखते हैं। और शब्दास तदर्था, और जो शब्दों को सुनते हैं वो क्या है? कौन सी है? कर्ण इंद्रिय का विषय है। इसलिए क्रम क्रम से इंद्रियों के विषय हैं। लेकिन ये सारे इंद्रियों के विषय बता दिए, ये सारी इंद्रियां होती हैं, लेकिन आपने संगी और असंगी कहा, तो संगी असंगी के अंदर भी इंद्रियां पाई जाती हैं। हम भेद कैसे करें कि संगी क्या है और असंगी क्या है? जाने तो कह दिया सुत मन इंद्रियस्य। अब यहां पर मन का विषय, संगी जीव के क्या होता है?
मन होता है। पांचों इंद्रियां तो संगी के भी होती हैं और असंगी के भी होती हैं, लेकिन मन संगी जीव के ही होता है। जो मन का विषय होता है वो शुद्ध ज्ञान का गोचर अथवा शुद्ध ज्ञान का विषयभूत मन का विषय है। कि मन का विषय क्या है? शुद्ध ज्ञान में लगना, मनमानी करना नहीं है, शुद्ध ज्ञान में लगना, अपने चिंतन में लगाए रखना। मन का यही काम है। नहीं, मन का तुम दूसरा काम समझो। यहां पर मन का विषय क्या कह दिया? शुद्ध मन इंद्रियस्य। उस मन को शुद्ध ज्ञान में लगा के रखे रहना, जानने की जिज्ञासा रखना। ये क्या किसका विषय है? मन का विषय है। अब एक एक इंद्रियों के स्वामी खोल रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय का कौन स्वामी है? स्वामी खोले जा रहे हैं। अब स्वामी की चर्चा करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, वनस्पत्यंता नामेकम, वनस्पत्यंता नामेकम। वनस्पति काय जो अंत में है, जिनके वनस्पति काय अंत में है, वह क्या है? वनस्पति काय किसके अंत में थी? अपन ने पढ़ा ना, पृथ्वी तेजो वनस्पत्या। जो जिसके वनस्पति अंत में हो उसके कौन सी इंद्रिय होती है? स्पर्शन इंद्रिय होती है। जिसके वनस्पति अंत में पृथ्वी जल अग्नि और वायु और वनस्पति, वनस्पति कहाँ है? अंत में है। उसके कौन सी इंद्रिय होगी? सिर्फ एक ही इंद्रिय होगी, स्पर्शन इंद्रिय होगी। अब अन्य इंद्रियों के स्वामी कौन कौन है? तो आगे कह रहे हैं, क्रमी पिपील का भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि, क्रमी पिपील का भ्रमर मनुष्यादि नाम एकैक वृद्धानि। अब यहां पर कह रहे हैं कृमि, लट, कृमि, कृमि क्या बोलते जो मल में पड़ जाती हैं, क्या बोलते? कृमि पड़ गई। तो कृमि माने कि लट, पिपील का चीटी, लट आदि चीटी आदि, पिपील का भ्रमर भौरा, भौरा आदि, मनुष्या दीना मेकैक वृद्धानी। तो ये मनुष्य आदि ये क्या है? लट दो इंद्री, चीटी, चीटी आदि जितने भी चलने वाले क्या है वो तीन इंद्री, उड़ने वाले चार इंद्री, और मनुष्य आदि क्रम से एक एक वृद्धि, एक एक इंद्रियों की वृद्धि बढ़ती जाती है। इनके ये स्वामी है। लट आदि प्रारंभ की दो इंद्री, चीटी आदि तीन इंद्री, भौरा आदि चार इंद्री, और मनुष्य आदि पंच इंद्री। ये क्या है? ये इंद्रियों के भेद देखे जाए ना, पंच इंद्री शिव, त्रियंच मनुष्य। वो मनुष्य देव नार की नियम से पंच इंद्री ही होते हैं। एक इंद्री आदि ये किसके भेद हैं? त्रियंच गति के भेद है। किसके भेद हैं? त्रियंच गति के। तो यहां पर आचार्य भगवंत ने कहा कि यहां पर आपने ये चर्चा करते हुए कह दिया है, ये सारी चर्चा की। अब जो संगी जीव का लक्षण क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं, संगिना समनस्कः, संगिना समनस्कः। अब मन सहित जीव को क्या कहते हैं? संगी कहते हैं। मन से सहित जीव को क्या कहते हैं? संगी कहते हैं। संगी जीव का काम क्या होता है? हित क्या है और अहित क्या है। जैसे कि अब यहां पर क्या है? गड्ढा, क्या है यहां पर? गड्ढा है। ये कुआं मान लो। अब एक कुआं है और सामने आप आ गए, तो आप कुआं में कूद जाओगे कि बच जाओगे? हैं? और चींटी आएगी, मच्छर आएगा, मन सहित कोई भी जीव आ जाए तो वो क्या करेंगे? अब चींटी को थोड़ा पता है कि यहाँ कुआं है आगे, वो तो चली जाएगी। भौरा है, उसे नहीं पता ये क्या है, क्योंकि उसके क्या नहीं है? मन नहीं है। सामने कुआं है, वो नहीं गिरेगी। आप गिर जाओगे कि नहीं गिरोगे? उसे पता ये क्या है? कुआं है, इसमें गिरेंगे तो दुर्गति हो जाएगी, हम मर जाएंगे। तो वह उस कुआं से बच जाएगा। और आपको नहीं पता ये संसार रूपी कुआं है, इसमें कूदेंगे हम, बचेंगे कि निकल आएंगे? तो चींटी के तो बेचारे के मन नहीं था,
तो वो कुआं में कूद गई, और आप संसार रूपी कुआं में कूद रहे हो। आपको नहीं पता कि इसमें हित होगा क्या हित होगा। आपके सामने दोनों कैटेगरी रखी नहीं रखी गई कि भाई संसार का मार्ग ये है और ये मोक्ष मार्ग है। यहाँ जाओगे तो आपका जीवन का अहित होता चला जाएगा, इधर होगे तो आपके जीव का हित होगा। और फिर भी हम कूदे हैं तो हम मन सहित है कि मन रहित हैं? मन होते हुए भी हम मन का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हित और अहित के बारे में परीक्षा कर रहे हैं, गुण क्या है दोष क्या है, इस प्रकार का विचार स्मरण करने को संगी कहते हैं। अब यहाँ पर आचार्य रघुवंत कह रहे हैं, अब यहाँ पर चैप्टर पूरा ही चेंज हो जाएगा। अभी तक तो चर्चा भगवान की। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जीव गमन करता है, कहीं जाता है, कहीं गमन कर रहा है, तो क्या मन सहित ही गमन करता है क्या? मन होगा तभी गमन करेगा क्या? बिना मन के कहीं गमन नहीं हो सकता क्या? बिना मन के आप कहीं जा सकते को नहीं जा सकते? बोले जा सकते। बोले कहाँ जाओगे? विग्रह गतौ कर्म योगा, विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में मन नहीं होता। अब समाधान क्या कर दिया इन्होंने कि फिर जीव मन के बिना भी विग्रह गति में नया शरीर को गमन करता है कि नहीं करता है? वो कैसे करता है गमन आगे? बिना मन के। अब आगे गया कि नहीं गया? कहाँ गया? विग्रह गति में मन नहीं होता। फिर मैं किससे गया है? कर्म गतौ, कर्म के कारण। कर्म योगा, कर्म और योग के बस। कौन सा योग है वहां पर? कर्मण का योग है। विग्रह गति में कौन सा योग होता है? विग्रह गति। विग्रह का मतलब क्या है? मोड़ा लेना। क्या? विग्रह का मतलब क्या है? मोड़ लेना। आगे चल के मोड़ लेगा। दूसरा अर्थ है कि विग्रह गति शरीर की प्राप्ति के लिए भी विग्रह गति मानी गई। एक शरीर को छोड़कर दूसरी गति में जाएंगे, दूसरे शरीर को धारण करेंगे, वो भी क्या है? विग्रह। क्योंकि समय लगेगा। विग्रह का मतलब क्या है? अंतर भी है। क्योंकि एक शरीर को छोड़ने में आपको नया शरीर धारण करने में कितना समय लगा, कितना विग्रह पड़ा बीच में, तो ये भी अर्थ निकल के आ जाएगा। तो यहां पर क्या कह दिया? विग्रह गतौ कर्म योगा। विग्रह गति में, विग्रह गति चारों गतियों में होती है। विग्रह गतौ ये चारों गति में होती है। यहां पर कौन सा? ये कर्म के कारण। कौन सा? वहां कौन सा कर्म है? कर्मण का योग है, क्योंकि ये कर्म से सहित होता है। वह विग्रह गति में चला गया बिना मन के, वहां पर उसने शरीर को भी धारण कर लिया। लेकिन क्या जीव और पुद्गल का गमन कैसे होता है? अब कह रहे हैं जीव विग्रह गति में जाएगा या कहीं भी जाए, वो कैसे चलता है? जैसे आप लोग देखें ना, जुलूस निकलता है तो कैसे चलते हो? जैसे धर्म की यात्रा निकले तो कैसे चलते हो? शराबी कैसे चलता है? और आप लोग जुलूस निकाला जाए तो कैसे चलोगे? लेकिन जीव का कैसी गति होती है? तो कह रहे अनुश्रेणी गति ही, श्रेणीवत, पंक्तिवत चलो। क्या कह दिया? श्रेणीवत। आपको सभा में बैठना है तो कैसे बैठो? श्रेणीवत। धार्मिक अनुष्ठान हो चाहे धार्मिक शिक्षा हो, यह क्रमबद्ध बैठा जाता है। स्कूल में जाओगे ये नहीं तितर बितर बैठ जाओ, पहले बैठते थे पंक्तिवत। धर्म सभा में बैठो। अभी चल रही कि नहीं? यहाँ पर लोग यत्र बैठते कि पंक्तिवत बैठते हैं। किसी ने कहीं स्टूल भी लगा दिया, उठ जाता है कि भाई पीछे भी कोई है, आगे ही नहीं है, पीछे भी कुछ है। आप श्रेणी से बैठिए, क्रम से बैठिए, क्योंकि हमारी पीठ किसी पे पड़ेगी तो उसको दर्शनमणि कर्म का बंध भी ऐसे ही होता है। हम किसी के पीठ नहीं दिखाना चाहिए, पीठ नहीं दिखाना चाहिए, जिससे दर्शनमणि कर्म का बंध भी होता है। इसलिए श्रेणीवत, क्रम से बैठिए। आप क्रम से बैठोगे तो यहां पर भी कह दिए जीव और पुद्गल की सीधी गति होती है। आकाश में आकाश प्रदेशों की श्रेणियों के अनुसार ही होती है। ये नहीं कि जीव यहां से मरा है, यहां से कोई जीव मरा है और वहां पर उसे वहां पैदा होना, ये नहीं सीधा यूं भगे।
वो सीधा यूँ जाएगा, पहले ऊपर तो जाएगा ही, ऊपर जाके यूँ आएगा, तुरंत यूँ आ जाएगा, मोड़े लेगा। विग्रह गति का मतलब ये है मोड़े लेना। लेकिन जीव की गति कैसी है? अनुश्रेणी है, सीधा गमन करता है, कोई तिरछा उर्छा नहीं चलता। तो यहाँ पर कह दिया, मरण की विशेषता को बता दिया। अब यहाँ पर कह रहे हैं वो मुक्त जीव तो रह ही गया, ये तो संसारी की दशा खोली है। मुक्त जीव का क्या होता है? तो अविग्रह जीवस्य है। मुक्त जीव की जो गति होती है वो सीधी होती है। कैसी होती है? सीधा जाएगा। यहाँ से कोई मुराज ने निर्वाण को प्राप्त किया, अब ये नहीं कि यहाँ वहाँ जाएं, सीधे जाएंगे। उनका जन्म यहाँ से मरण करेंगे, वो सीधे जाएंगे, ये नहीं कि इधर उधर भटके, सीधे गमन कर जाएंगे। तो ये मुक्त जीवों की जो मोड़े रहित अविग्रह जीवस, उनका विग्रह नहीं होता, सीधा गमन होता है, वो श्रेणी से सीधे चले जाते हैं। अब आचार्य भगवंत कह रहे कि संसारी जीवों की कौन कौन सी गतियां होती हैं, संसारी जीवों की गति का समय क्या है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं विग्रहवती च संसारणा प्राग चतुर्भ्या, विग्रहवती च संसारणा प्राग चतुर्भ्या। अब संसारी जीवों की गति 4 समय की होती है। पहले समय में अर्थात जो पहला संसारी जीव की मोड़े, संसारी जीव की गति मोड़ रहित भी होती है और मोड़ सहित भी होती है। जो जीव जो मोड़ रहित है वह केवल एक समय की होती है, उसमें एक समय लगेगा, मोड़ा लेगा उसमें एक समय लगेगा। जो सिर्फ एक ही समय लगता है, जो सीधी जिसमें मोड़ नहीं है, एक मोड़ा लिया उसमें 2 समय लग जाएंगे। 3 मोड़े लिए 2 समय लग जाएंगे। क्या? एक मोड़ा लेना पड़ता है तो 2 समय लगते हैं, और 2 मोड़े ले तो 3 समय लगते हैं, और 3 मोड़े लिए तो 4 समय लग जाते हैं। और जो 3 मोड़े लिए जाते हैं अधिकांशतः ये लोक के बाहर जिनका जन्म होता है, जिन्हें 4 समय लगता है वो लोक के बाहर जन्म होता है, और लोक के अंदर रहते हैं उन्हें सिर्फ 3 समय में ही उनका जन्म मरण हो जाता है। इससे ज़्यादा, इससे ये सिद्ध होता है, लोग कहते आत्मा भटक रही है, किसी की आत्मा नहीं भटकती, आत्मा बिना शरीर के रह नहीं सकती। ज़्यादा से ज़्यादा समय आपकी आत्मा लेगी वह 2-3 समय लेगी, सेकंड के असंख्यात भाग भी नहीं निकल के आ पाएगा। एक समय का प्रमाण निकाला जाए तो सेकंड के असंख्यात भाग कर दें तब भी नहीं निकाल सकते। आजकल कई कैमरा ऐसे बन चुके हैं कि 1 सेकंड के अंदर भी ना जाने कैसे कैसे फोटोओं को अपने अंदर क्लिक कर लेते हैं, 1 सेकंड के अंदर भी। कई अलग अलग तरीके से जब कैमरे बन चुके हैं तो यहाँ तो एक समय की सबसे छोटी इकाई है, यहाँ पर उस समय को यहाँ पर लिया गया है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवंतों ने ये चर्चा करते हुए कहा। अब कह रहे हैं वह अविग्रह गति का समय क्या है? तो अविग्रह गति का समय एक समयावग्रह। जो मुक्त जीव की जो गति थी वो कौन सी थी? कौन सी थी? अविग्रह। वहां पर विग्रह नहीं पड़ता, वहां कितना समय लगेगा? मात्र 1 समय लगेगा। यहां से शरीर छूटेगा और वहां पर शरीर मिल जाएगा। उन जीवों का जो अविग्रह गति है वो 1 समय की होती है। अब विग्रह गति में क्या विशेषता है? वहां जीव क्या करता है? क्या कुछ खाता पीता है? क्या करता रहता है? यहाँ वहां पर चला गया तो वहां क्या रहता है? तो वहां पर कुछ नहीं रहता। 1 2 3 वन हार कहा, एकम दौ त्रीन वन आहार कहा। 1 समय 2 समय 3 समय जीव कैसा रहता है? अनाहारक होता है। अब मैं आहार ग्रहण नहीं करता, ये वाले आहार की चर्चा नहीं है, तुम्हें अपना ही वो आहार दिखाई देता है। यहाँ आहार है 3 शरीर 6 पर्याप्तियों के जो पुद्गल वर्ण है, अब उनको वहां ग्रहण नहीं करेगा, वहां पर उनको ग्रहण नहीं करेगा। 3 समय तक सिर्फ कर्मण का योग रहेगा वहां, सिर्फ बस, और कोई नहीं रहेगा, सिर्फ कर्मण का योग। बस कर्म प्रदेशों को लिए हुए हैं, ना नए ले रहा है ना पुराने छोड़ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है वहां पर। इसलिए उस समय कुछ नहीं होता। वहां पर कैसा रहता है?
अनारक होता है। इसलिए यहाँ पर 1, 2, 3 समय क्या रहता है? अनारक होता है। ये अनारक औदारिक 3 शरीर तो मैंने बता दिया, 3 शरीर 6 पर्याप्ति के योग प्रतिगुण को ग्रहण नहीं करता यहाँ पर, इसलिए इसको अनारक का। अब कह रहे हैं ये तो कह दिया, लेकिन ये हो क्या रहा है? ये समझ में नहीं आ रहा है। ये विग्रह गति हुई, जीव गया वहाँ गया यहाँ गया, तो क्या जीव ऐसे ही चला जाता है क्या? जैसे यहाँ से मरेगा तो तुरंत उत्पन्न हो जाएगा क्या वहाँ जाके, कि वहाँ भी कुछ है या वहाँ से कोई आएगा? नहीं, वहाँ से भी आएगा तो 3 कैटेगरी सामने खड़ी हो जाएंगी। जन्म भी 3 भेद से होते हैं। ये नहीं कि जीव यहाँ से मरण करिए वहाँ चला जाएगा, वहाँ भी कहीं ना कहीं रहेगा। जैसे वहाँ से आएगा तो यहाँ भी कहीं ना कहीं रहेगा, सीधा जन्म नहीं होगा जैसे वहाँ से मरण हो गया। अब वहाँ भी आपको क्रम क्रम से आपका शरीर की रचना होगी। तो कौन कौन से जीवों का कैसे कैसे जन्म होता है, वह जन्म की चर्चा। समूर्छन गर्भोपादा जन्म, समूर्छन गर्भोपादा जन्म, समूर्छन गर्भोपादा जन्म। अब जन्म कितने प्रकार का होता है? एक समूर्छन जन्म होता है और एक गर्भज होता है और एक उपपाद होता है। समूर्छन जन्म किसका होता है? जो बिना माता पिता के जो जन्म होता है वो समूर्छन जन्म है, बिना माता पिता के। और गर्भ मनुष्य और त्रियंचों का कैसा जन्म होता है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में समूर्छन भी आएंगे, लेकिन माता पिता से रहित होंगे वो। बिना माता पिता के जन्म होना कौन सा है? समूर्छन जन्म वाले हैं। और माता पिता सहित गर्भ जन्म है, और ना यहाँ माता पिता का कोई भेद नहीं है, तो वहाँ क्या है? उपपाद जन्म है। कौन सा है? उपपाद जन्म है। उपपाद जन्म किसका होता है? देवनारकियों के। और गर्भ का जन्म मनुष्य और त्रियंचों का, सबके अलग अलग गर्भ है। किसी का 9 माह, किसी का 12 माह, 20 माह भी आया है। शेर आदि जो बड़े बड़े त्रियंच उनका 20-20 माह तक गर्भ रहता है, लेकिन मनुष्यों में। लेकिन गर्भ का यहाँ पर समूर्छन, जो बिना माता पिता के जो जन्म होता है, अपने शरीर के योग पुद्गल बनाम को बिना माता पिता के जो शरीर की रचना होती है, वो समूर्छन जन्म है। मक्खी कौन सी है? नर है के मादा है? लोग कहते हैं मक्खी भी जो आईने पे बैठे वो क्या है? वो क्या है? लोग बोलते हैं ना, जो मक्खी आईने पे बैठ जाए वो क्या है? मादा है। और पुरुष के गाल पे बैठ जाए वो, लोगों की मान्यता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इनका जन्म समूर्छ नहीं है। क्योंकि वर्षा काल में जो जीव आ रहे हैं जितने, इनके माता पिता नहीं होते, विद्य ही क्लोन मिल जाते हैं और जन्म हो जाता है। इनके क्लोन पड़े हुए हैं। जिस मिट्टी में इनके क्लोन मिलेंगे, वायु हवा पानी मिलते ही, निमित्त उपादान मिलते ही अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इनका जन्म समूर्छन है। अब कह रहे हैं कि जन्म तो बता दिया, ये जन्म की उत्पत्ति स्थान क्या है, किसकी कैसी उत्पत्ति स्थान है? तो सबकी अलग अलग है। तो कह दिया क्या? अब योनियों के भेद कर रहे हैं। तो सचित शीत समृता सीत्रा में सास चैकसत तद्यो नयः, सचित शीत समृता सीत्रा में सास चैकसत तद्यो नयः। अब यहां पर कह रहा है किसी की सचित, जो जीव सहित योनि को क्या कह दिया? और मिश्रस अचित, जो जीव रहित। शीत ठंडी, और इसका उष्ण गर्म। समृता ढकी हुई, और ढकी हुई खुली हुई। समृता, इसका समृत का मतलब आएगा वावृत। समृत का अपोजिट क्या है? समृत और विवृत। समृत का मतलब है ढकी हुई, और विवृत का मतलब है खुली हुई और क्षेत्रा। इस प्रकार कितनी योनियां हो गई? 9 प्रकार की यहाँ पर योनियां हो जाती हैं, क्योंकि शीतोष्ण साथ में भी रह सकती हैं, सचित अचित भी। तो इस प्रकार की 9 प्रकार की योनियां होती हैं। उन समूर्छन आदि जन्मों से यहाँ पर जीव का जन्म होता रहता है। अब कह रहे हैं यहाँ पर
गर्भजन के स्वामी कौन कौन है? जिनका गर्भ से जन्म होता है वह उनके स्वामी क्या क्या हैं? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं जराजु जांडज पोता नाम गर्भहा, जराजु जांडज पोता नाम गर्भहा। अब जो गर्भ से जन्म होता है जरायु, जरायु का मतलब जानते हो? जो लगी रहती है आदि त्रियंचों का जन्म होता ना, जराजु लगी है। और किन्हीं का अंडज, अंडाओं से जन्म होता है। पोतज जो झल्ली होती है, जो सफाई की जाती है। तो 3 प्रकार से गर्भ के जन्म के स्वामी कितने हैं? जराजु जो जिनके जो क्या लगी रहती है, जो त्रियंचों आदि की रहती है वहाँ पर ली जाती हैं। जराजु, अंडज और पोता नाम गर्भा, इनका ये जन्म है। जो प्राणियों के जल आदि मांस आदि के जो लपेटी रहती है उसे क्या बोलते हैं? जराजु बोलते हैं। और अंडज जो अंडा के अंदर जो जन्म होता है वो अंडज, चील कबूतर आदि। और क्या आता है? इन सारे पक्षियों का अधिकांश अंडज से ही जन्म होता है। पोता नाम पैदा होते समय जीव के किसी प्रकार का आवरण नहीं हो, यानी कि योनि से सीधा निकलते ही चलने फिरने लगे। कई जीव होते ना जैसे ही जन्म हुआ हाल खेलने लगते हैं, तो वो कौन सा है? पोता नाम। एक पोतली निकलेगी सिर्फ, बस वो भी 60 से होगी और वो काट दी जाएगी। इसलिए यहाँ पर ये तीनों प्रकार के। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं उपपाद जन्म वाले कौन कौन से स्वामी हैं? तो देव नारकाणाम उपादः, देव नारकाणाम उपादः। देव नारकियों का जन्म कैसा होता है? उपवास शैया से होता है। उपवास शैया से सीधे बस जो देव का जन्म होगा वो सीधी शैया पर लेटे हुए मिलेंगे, और नारकियों का उल्टा शरीर जाएगा। और जाते ही कई योजन तक तो उछलता है, और उछलते ही कई योजन तक तो छलांग मारता है। लेकिन जन्म कौन सा होता है? उपपात जन्म होता है। अब कह दिया उपपात का हो गया, गर्भ का हो गया, लास्ट का कौन सा बचा? समूर्छन। शेषाणाम समूर्छनम का जन्म कैसा है? समूर्छन जन्म है। देवनारकियों के बता दिया, मनुष्य त्रियंच के बता दिया। अब जो शेष जीव बचे हैं 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री और असंगी 5 इंद्री। अधिकांशतः 5 जीव असंगी बिना मन के होते हैं। इनका जन्म समूर्छन से होता है। लेकिन समूर्छन जीव कुछ मन सहित भी होते हैं, कुछ मन सहित भी होते हैं। समूर्छन जीवों के भी मन होता है, बिना मन के नहीं होते। स्वयंभू डमू समुद्र में मगरमच्छ पड़े हुए हैं, समूर्छन जन्म हुआ है लेकिन मन सहित है। और यहां पर भी भरत, ये सिर्फ कर्म भूमि में की बात है। कर्म भूमि में ही समूर्छन जीवों का जन्म होता है। स्वयंभू डमू समुद्र क्या है? कर्म भूमि है। भरत ऐरावत कर्म भूमि है, विदे कर्म भूमि है। जहाँ कर्म भूमि है वहीं पर इनका जन्म होगा समूर्छन का। अन्य जगह इनका जन्म नहीं है, न देव में, न नारकी में, न भोग भूमि में, सिर्फ कर्म भूमि में। इसका ध्यान रखना है। ये तो सूत्र में शॉर्ट में समझा रहा हूँ। जब एक एक सूत्र की व्याख्या होती है ना तो बहुत खुलने में आता है समय। अब कह रहा है यहाँ पर वो शरीर के नाम क्या हैं? आपने जो शरीर कहे उनके नाम क्या क्या हैं? हम नाम नहीं समझे में आ पा रहा है, तो यहाँ पर नामों की चर्चा करते हुए शरीर की कह रहे हैं। औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कार्माणि शरीराणि। औदारिक व्यक्रियक आहारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। शरीर 5 प्रकार का होता है। औदारिक कौन सा? औदारिक मनुष्य त्रियंचों के होता है, व्यक्रियक देव नारकियों के होता है, आहारक मुनराजों के होता है, तेजस सभी के होता है, कार्माण भी सभी के होता है। ये दो शरीर ऐसे हैं वो सभी के होंगे। कौन से? तेजस और कार्माणी। कार्माण और तेजस ये सभी के पाए जाएगा, और बाकी ये 3 अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर कह रहे हैं ये शरीर का क्या प्रदेश
इनके प्रदेश कैसे कैसे हैं, किसमें कितने प्रदेश होते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं इन 3 शरीरों के प्रदेश की यहां पर चर्चा करेंगे। प्रदेश तो असंख्य गुण प्राग तेजसः परम परम सूक्ष्मम अब परम परम सूक्ष्म है। औदारिक से व्यक्तिगत शरीर कैसा है, सूक्ष्म है, और व्यक्तिगत से आरक शरीर और सूक्ष्म है, और आरक से तेजक शरीर और सूक्ष्म है, और सबसे ज्यादा सूक्ष्म देखा जाए कौन सा है, कारमान शरीर, वो परम सूक्ष्म है। सबसे सूक्ष्म कारमान है और सबसे स्थूल औदारिक है। तो ये क्रम से, लेकिन इसमें प्रदेश का भी भेद है। बोले हाँ, प्रदेश का भी भेद है। बोले कैसे हैं, प्रदेश तो असंख्य, प्रदेश तो असंख्य गुणम प्राग तेजसात। पढ़िए एक साथ। तो यहां पर कह रहे हैं प्रदेश की अपेक्षा से असंख्यात गुणे हैं। कहां तक, तेजस तक, प्राग तेजसात। इनमें प्रदेश असंख्यात गुणे हैं। औदारिक शरीर से व्यक्तिगत शरीर में असंख्यात प्रदेश हैं, और प्रदेश की अपेक्षा से, और व्यक्तिगत से आरक में प्रदेश और ज्यादा हैं, असंख्यात गुणे हैं, और व्यक्तिगत से आहरक और आहरक से तेजस, और तेजस से कारमान में सबसे ज्यादा असंख्यात गुणे प्रदेश हैं। लेकिन कहां तक, तेजसात तक। कहां पर, तेजसात तक। यहां पर लिया है कितने, असंख्यात गुणे हैं प्राग तेजसात। तो यहां पर सिर्फ 2 की अपेक्षा से व्यक्तिगत के हैं, औदारिक, व्यक्तिगत और आहरक। आहरक शरीर तक ही है, लेकिन यहां पर तेजसात को छोड़ दिया है, क्योंकि प्राग तेजसात, तेजस को मत लेना, बस तीनों को लेके चलना। लेकिन इनमें कैसे हैं, अनंत गुणे परे। अब तेजस से कारमान शरीर में कितने प्रदेश हैं, तेजस से वो कितने हैं, अनंत गुणे परे, वो अनंत गुणे हैं। किसमें परमाणु अनंत गुणे हैं, कारमान शरीर में परमाणु अनंत गुणे हैं। लेकिन तेजस शरीर और कारमान शरीर की विशेषता क्या है, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं अप्रतिघाते। तेजस और कारमान से किसी का घात नहीं होता, ना किसी को ये घात पहुंचाते हैं, ना किसी का इनसे घात होता। तेजस का मतलब जानते हो, शरीर से चमक है। जितनी चमक आ रही है, किसी का शरीर कैसा रूगा रूगा रहता, और किसी का शरीर एकदम चमकता हुआ होता है। वो कौन सा है, वो तेजस शरीर का प्रभाव है। अंदर से जो तेज निकलता है वह कैसा है। लेकिन ये तेजस और कारमान शरीर कैसा है, अनादि संबंधे चा, अनादि संबंधे चा। ये तेजस और कारमान का संबंध कब से है, अनादि से जीव के अंदर। जब तक जीव संसार में है तब तक इसका संबंध बना ही रहेगा। सर्वस्य, ये तेजस और कारमान शरीर की क्या विशेषता है, समस्त संसारी जीवों के हमेशा रहता है। पहले तो कह दिया अनादि संबंध है, लेकिन फिर कह दिया ये समस्त संसारी जीवों के हमेशा साथ रहता है। कोई पूछे एक जीव के एक साथ कितने शरीर हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं, जैसे पूछा ना एक साथ जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं, तो पहले 4 ज्ञान हुए थे। इसी प्रकार एक जीव के एक साथ शरीर होंगे तो 4 एक साथ हो सकते। कौन कौन से, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन्ना, तदादीनि भाज्यानि युगपदे 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 कस्य चतुर्भ्यः, तदादीनि भाज्यानि युगपदे कस्या चतुर्भ्यः। तो यहां पर एक जीव के एक साथ 4 शरीर हो सकते। कौन कौन से, 2 होंगे तो कौन से होंगे, तेजस और कारमान। 2 हुए तो विग्रह गति में,
दो होंगे, तीन होंगे तो कौन से हैं? औदारिक भी हो सकता है, तेजस्वी हो सकता है और कारमान भी हो सकता है, व्यक्तिक भी हो सकता है और तेजस्वी हो सकता है, कारमान भी हो सकता है। लेकिन चार होंगे तो किसी मुनिराज के ही होंगे, फिर किसी मुनिराज के होंगे। जैसे चार ज्ञान किसी मुनिराज के ही होंगे, ऐसे चार शरीर होंगे तो कौन होंगे? मुनि होंगे। कौन कौन सा होगा? औदारिक, आहारक, तेजस और कारमान, ये चार एक साथ हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आचार्य भगवंत इन चार शरीरों की चर्चा करते हुए आगे कह रहे हैं कि कारमान शरीर की क्या विशेषता है। तो निरुपभोगमंत्यम, ये कारमान शरीर उपभोग से क्या होता है? रहित होता है। इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि से ग्रहण करने को उपभोग कहते हैं। इसका उपभोग ये विग्रह गति में नहीं होता। उपभोग कहाँ नहीं होता? विग्रह गति में किसी का उपभोग नहीं होता, तो ये उपभोग से रहित होता है। औदारिक शरीर का लक्षण क्या है? गर्भ समूर्छन माध्यम, गर्भ समूर्छनजमाद्यम। तो औदारिक शरीर गर्भ और समूर्छन, जन्म से उत्पन्न होते उनका कौन सा शरीर होता है? औदारिक होता है। कौन सा होता है? औदारिक होता है। लेकिन ये तो समझ में आ गया कि समूर्छन जन्म वाले ना नारकी होते हैं ना देव होते हैं। क्या कह दिए? जिसका गर्भ से और समूर्छन से, वो कौन से हैं? औदारिक शरीर वाले कहलाते हैं। जिनका जन्म किससे हो? गर्भ से हो या फिर समूर्छन से हो, वो औदारिक शरीर होता है। व्यक्रियक का शरीर का लक्षण क्या है? औपादिकम व्यक्रियकम, औपादिकम व्यक्रियकम। अब यहां पर कह रहे हैं उपपाद जन्म से होने वाले कौन है? देव और नारकियों का शरीर व्यक्रियक कहलाता है, क्योंकि इनका जन्म उपपाद से हुआ है। उपपाद से जन्म होने वाले का शरीर कौन सा होता है? व्यक्रियक शरीर होता है। अब विशेषता से आ रहा है व्यक्रियक शरीर का लक्षण। लब्धि प्रत्यम च, लब्धि प्रत्यम च। तो यहां पर कह रहे हैं व्यक्तिगत शरीर लब्धि से भी प्राप्त होता है, लब्धि के निमित्त से भी प्राप्त होता है। अब यहां पर व्यक्तिगत शरीर का लक्षण बता दिया। व्यक्तिगत शरीर लब्धि निमित्त से भी होता है। किससे? लब्धि निमित्त से भी होता है, यानी कि विशेष तपस्या से भी होता है। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज के व्यक्तिगत शरीर बनाने की क्षमता थी, कई प्रकार का रूप बना लेते, चक्रवर्ती भी कई रूप बना लेते थे। तो ये जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी त्याग तपस्या के बल से ये लब्धि भी मुझे प्राप्त हो सकती, जिससे हम व्यक्तिक आदि शरीर भी, व्यक्तिक वो शरीर नहीं, ये विक्रिया रिद्धि मिलेगी। यहाँ पर क्या है? विक्रिया रिद्धि से प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर लब्धि कहा है। इसीलिए मान्यवर ये विशेष मुनिराज जो तपस्या के बल से और चक्रवर्ती आदि के ये रिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब कह रहे हैं तेजसमपि, तेजसमपि, तेजस शरीर भी एक लब्धि है। तेजस शरीर होता है ना, जो तेजस पुत्र निकलता है, एक लाल निकलता है, एक बिलाव कलर का और एक सफेद कलर का। जब हमारे सभा में दुर्भिक्ष फैला है, माँ बीमारी फैली है, तो मुनिराज ध्यान करेंगे तो तेजस शरीर निकाल देंगे, और वो भी दाएं कंधे से जब भी निकलता है तो शुभ निकलता है। दाएं कंधे से कैसा निकलेगा? शुभ पुत्र निकलता है, और वो भी सारी बीमारियों को समाप्त कर देगा। और बाएं कंधे से निकलेगा, वो लाल कलर का निकलेगा, वो क्या कर देगा? विध्वंस करेगा। वो अशुभ पुतला है। वो कैसा पुतला है? अशुभ है। वो किसी ना किसी का घात भी पहुंचा सकता है। लेकिन ये तेजस शरीर की विशेषता थी, ये शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। अशुभ होगा तो आपको माला माल कर देगा, और शुभ होगा और अशुभ होगा तो बहुत खतरनाक होता है। उसमें अपने जीव का भी घात, स्वयं का भी घात हो सकता है। अब आता है आहारक शरीर का स्वामी कौन है? तो शुभम विशुद्धिमव्याघाती,
शुभम विशुद्धमव्याघाति च हारकम प्रमथ संयतस्यैव। तो यहां पर कह रहे आहारक शरीर कैसा होता है? शुभ होता है। आहारक शरीर कैसा होता है? शुभ होता है और विशुद्धि को लिए हुए रहता है। किसको? विशुद्धि को लिए हुए रहता है। और विशुद्धि कर्म का कार्य, यानी कि किसी को बाधा व्याघात और बाधा रहित होता है। ये मुनिराज के निकलता है। ये सप्तम छठवें, जिसका सातवें गुण स्थान में क्या होता है? इसका बंद होता है। और छठवें गुण स्थान में इसका उदय हो जाता है। तो छठवें गुण स्थान वर्ती मुनिराज के क्या निकलता है? ये शंका समाधान के लिए जाता है। कोई जिज्ञासा है उसका सीमंत स्वामी के चरणों में जाएगा और जिज्ञासा का समाधान करके उसी रूप में आ जाएगा, या तो फिर तीर्थ वंदना के उद्देश्य से जाएगा। आहारक शरीर सिर्फ दो ही कार्य करता है, या तो तीर्थ वंदना या फिर कोई जिज्ञासा होती है उसका समाधान करने के लिए, लेकिन शुद्ध विशुद्ध होता है और शुभ होता है। अब कह रहे हैं, अब नारकी और समूर्छन के भेद बता दिए, उनके भी भेद बता दो। तो नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारक समूर्छन नपुंसकानी, नारकी जीव और समूर्छन, नारक और समूर्छन ये कैसे होते? नियम से नपुंसक वेदी होते, जिनका समूर्छन से जन्म हुआ है। जो समूर्छन जीव हैं, नारकी जीव हैं, वो कैसे हैं? सब नपुंसक वेद वाले हैं। कौन सा वेद है उनके? नपुंसक वेद है। कोई पूछे नपुंसक वेद किसका है? तो समूर्छन वाले जितने भी जीव हैं और जितने भी नारकी हैं उनका कौन सा है? नपुंसक वेद वाले हैं, उनकी नपुंसक वेद होता है। न देवहा, लेकिन देवों के नपुंसक वेद नहीं होता। वहां कौन सा होता है? स्त्री वेद और पुरुष वेद। शेषास्त्री वेदः, शेषास्त्री वेदः, मनुष्य और त्रियंचों के तीनों वेद पाए जाते। स्त्री वेद भी होता है, पुरुष वेद भी होता है और नपुंसक वेद भी होता है। अब सारी जिज्ञासा होने के बाद अब उसका फिर प्रश्न आ गया, भगवान ये बताइए किन किन जीवों की अकाल मौत होती है? कौन कौन जीव मरण करके चले जाते हैं और किन किन जीवों का धरती पर अब मरण, अकाल में मरण नहीं होगा, कदली घात नहीं होगा। किन किन जीवों का कदली घात नहीं होता, यानी कि अक्षमात मरण नहीं होता, अचानक चक्कर मरण नहीं होता। वह कौन कौन से जीव हैं? तो इसमें दे रहे हैं, औपादिकम, औपादिक, चर्मोत्तम दिहा, चर्मोत्तम दिहा संख्य, वर्षायुषो, वर्षायुषो नववर्त्यायुषः। तो यहां पर आचार्य भगवंत कह रहे हैं इन जीवों का अकाल मरण नहीं होता। ये जीव पूरी आयु को भोग कर ही यहां से मरण को प्राप्त होंगे। वो कौन कौन से हैं? जिनका जन्म उपवास सैया से हुआ है। उपवास वाले कौन कौन से थे? देव और नारकी, अपन ने पढ़ लिया अभी। जिनका उपवास सैया से जन्म हुआ, चरमोत्तम देहा, चरम शरीरी। चरम शरीर का मतलब क्या है? उसी भव से मोक्ष जाने वाले। चरम शरीर से यहाँ क्या लेना है? उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं। सारे तीर्थंकर चरम शरीर ही होते हैं। अब द्वारा वो शरीर धारण नहीं करेंगे तो उनका भी क्या नहीं होता? अकाल मौत नहीं होता। असंख्य, और जिनकी असंख्यात वर्षों की आयु है। असंख्यात वर्षों की आयु किसकी है? भोग भूमि। जितनी भी भोग भूमियाँ हैं, चाहे जगन भोग भूमि हो, चाहे मध्यम हो, चाहे उत्कृष्ट भोग भूमि हो, जो भोग भूमि जीव हैं उनकी भी क्या नहीं होती? अकाल मौत नहीं होती। और क्या कह रहे हैं? असंख्य उषा नपवर्त्या उषा, इनकी भी क्या नहीं होती? नपवर्त्या उषा। इन असंख्यात वर्ष वाले भूभूमि आदि इनकी जीव, इन जीव परिपूर्ण आयु वाले होते हैं। इनका असमय में मरण नहीं होता। लेकिन एक आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जिसने कर्म भूमि का जीव है, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, लेकिन जिसने अगली आयु का बंध कर लिया है। किसका? अगली भुज्यमान आयु को भोगकर वर्तमान आयु का ही बंध कर लिया है, उस जीव का भी अकाल मरण नहीं होता।
इन 6 जीवों का अकाल मरण नहीं हो सकता। इसलिए मान्यवर इन सारे सूत्रों को अपने समझा। अब आचार्य भगवंत अपनी वाणी को विराम देते हैं। आगे की चर्चा पुनः आगे के शस्त्र में करेंगे। इति तत्वा सूत्रे 2 अध्याय। नमो नमः। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लो कालो, शो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।